शतम जयतु शासनम कोटि शतम द्वादशेव कोट्यो लक्षाणि सीतित्रिकाणि चैव पंचाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यमेतच्छुदं पंचपदं नमामि अरहन्त भासयत्थं गढ़हर देवी गन्त्यमे सम्ममे पडमामि भत्तजुत्तो सुदनाणमहो वै मे शिरसा इक्षाणि गन्ते सुधभत्ति काउसु कोतसालोचुम् अंगो वंग पहिने पाहुड़िय परियमे सुत्त पडमामि योग पुबगय चूलिया चेव सुत्तथे धम कायम से अनिचकालम अंचेमि पूज्येमि वंदामि स्वामी दुख को कमको गोहिलाहो सुविगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार्य भक्तिम कायो सर्गम करोमि हम। जलधिपार्गेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपूर्णिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुण समग्रे पंचभी आचार करण संदर्शे शिष्याणुकुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेण तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठिपम मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रो मृता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोदन्दनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राकृते ज्योतिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपुटः प्रणन्तु मां साधवः गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः ईशायि वन्दे भक्तिकौशलकोतिशालोचनं सम्मनान समदंसन समचरितानं पञ्चविहाचारणम् आय्याणम् आयारादिस्नानपदेशयाणम् तिरेण मृपालर्याणं शब्दश्रावणं शाणचारणं अंशुमे पूज्यमे वन्दामिनो स्वामी दुःखप्रोकमुखो गोहिलाहो सुविगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तियो मज्जम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम तप धर्म की जय। चार अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन करने के बाद, अजीव का वर्णन करने के बाद आश्रव तत्व का वर्णन तो कर दिया। आश्रव की सारी परिभाषाएं बता दी, किन कारणों से किस प्रकार के आश्रव होते हैं। लेकिन फिर भी आश्रव से बचने के उपाय और आश्रव के कारण क्या है, क्योंकि वहाँ मात्र उन्होंने थोड़ा संक्षेप में आयु आदि का वर्णन करके और कर्मों के वर्णन को करके और सामान्य बता दिया। लेकिन अब वास्तविक रूप से उपाय, इससे इसका आश्रय से इसको बचने के उपाय क्या है, कैसे बचा जाए इनसे। क्योंकि आश्रय एक ऐसी चीज़ है, संबर अलग चीज़ है और आश्रय से बचना अलग चीज़ है। संबर में तो हम प्रयास करते हैं कि वह कर्म का जो आने वाला है उसको रोक लो, लेकिन आने वाला क्यों, आने वाला क्यों आ रहा है, वो क्यों हमें रोकना पड़ रहा है। रोकना उसे पड़ता है जो आ रहा है। पहला विचार करना है कि वो आ ही क्यों रहा है। बहुत बड़ी बात है, कोई आ रहा रोको उसको। अब विचार ये कर रहे हैं कि वो आ ही क्यों रहा है। आने का उसका कोई ना कोई पहले से कोई ना कोई गड़बड़ी है। आने वाले को रोकना बहुत कठिन है। सबसे बड़ा उपाय है कि उसको आना ही नहीं चाहिए, आने की स्थिति ही नहीं बनना चाहिए। तो आने की जो स्थिति बनती है उसके संबंध में 7वें अध्याय में विचार किया जा रहा है। 6ठे अध्याय में उन्होंने ये बता दिया कि ये कर्म इन परिणामों से आता है। अब वो परिणामों से तो आता है, व्यवहारम परिज्ञत्वम नारक सतर्यज्ञो मनुष्यायु त्रियंशायु सब बता दिया, 8 कर्मों का बता दिया। लेकिन ये परिणाम हमारे में होते क्यों हैं,
परिणामों के माध्यम से आता है, और हमने कह दिया कि ये परिणाम मत करो, लेकिन परिणाम तो हो रहे। ऐसे परिणाम हमारे होवे ही नहीं कि किसी को आने का मन होवे। हम अपने यहाँ का वातावरण ऐसा बनाओ ना कि कोई यहाँ आने का मन ही नहीं करे। हम खुद ऐसे आकर्षण बना लेते हैं, हम खुद ऐसी व्यवस्थाएं बना लेते हैं कि हर व्यक्ति हमारे पास आने का प्रयास करता है। जो गलत लोग होते हैं वे अपने आप दूसरों को आकर्षित करने के उपक्रम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे आइटम कर लेते हैं जिससे वो जीव अपने आप आएंगे। जो हिंसक जीव होते ना वो ऐसा करते हैं। जो मारने वाले जीव होते ना वो पिंजड़े में एक चूहा रख देंगे। अब पिंजड़े में चूहा रख देंगे तो जानवर जाएगा, उसको मार देंगे। ये पापी लोगों की तरीका है। पापी लोगों का तरीका है कि दूसरे को, अब वो शेर को अपने पास नहीं बुला पाएंगे, लेकिन एक बकरी बांध देंगे पिंजड़े में। वो किसी को अपने पास नहीं बुला पाएंगे, सांप को अपने पास नहीं बुला पाएंगे, एक चूहा रख देंगे। अब वो सांप चूहे से आकर्षित है और हमने चूहा रख रखा है। जब जब कोई व्यक्ति किसी को आकर्षित करने की कोई सामग्री जुटा रहा है, समझ लेना बेईमान है, नियम से बेईमान। क्योंकि वो व्यक्ति मेरे पास क्यों आए? तो मेरे पास हमें बुलाना, हम ऐसे बुला नहीं सकते। बुलाओगे तो उसमें मर्यादा नहीं। तो हमने ऐसी वस्तु देख ली कि विनोद को प्रिय क्या है। अब आपकी जो प्रिय वस्तु है वो हम उपक्रम रचेंगे, अब फिर वो अपने आप उसका परिणाम हो जाएगा। संगीत नहीं कह रहा हूँ मैं तो, और कोई वस्तु आकर्षित, संगीत वगैरह तो भजन है, आकर्षित करना। संसारी व्यक्ति यही है। जितने भी अपन ने देखे सेल्समैन होते हैं, गंदे लोग होते हैं, वे अपने जीवन में एक ऐसी कलाएं सीख लेते हैं कि उन कलाओं के माध्यम से व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कब होता है। वो सपेरा बीन बजाता है, सांप होश खो बैठता है, होश खो बैठता है। कुरंग भरने वाला हिरण बीन बजते ही रुक जाता है, वो समझ नहीं पाता कि मैं करूं क्या। तो इसी प्रकार जैनाचार्य कहते हैं 7वें अध्याय की रचना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि न इसमें आश्रव है न इसमें बंध है। पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है, ठीक है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, ठीक है। 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है, ठीक है। 8वें में बंध का वर्णन है, ठीक है। 8वें में बंध का वर्णन आ जाएगा। 9वें में निर्जरा और संबर का वर्णन आ जाएगा। 10वें मोक्ष ही। 7वें अध्याय में कौन सा वर्णन है? 7वां अध्याय में तो कोई वर्णन है नहीं, सारे आश्रव का वर्णन हो गया। संबर का 8वें आगे जा करके है, इसमें है ही नहीं। 7वां अध्याय ना आज अपना 7वें है। 7वां अध्याय में संबर का वर्णन है। संबर का तो वर्णन अपन कर चुके, कल ये आश्रव का वर्णन कर चुके। संबर का आगे आ रहा है ये में 9वें में आश्रव निरोध संबरा। 7वें अध्याय में न आश्रव का वर्णन है और न बंध का वर्णन है। आश्रव को जो करने वाले जो निमित्त हैं, रोकने का नहीं, संबर को बाद में कहेंगे, यदि आ ही गया है तो रोको। लेकिन इस 7वें अध्याय को जो मैंने चिंतन किया, मेरी दृष्टि में 7वें अध्याय को जब भी मैं कभी चिंतन करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरी दृष्टि में ये है कि 7वें अध्याय में उन उपक्रमों का वर्णन है जिससे कि वो राग द्वेष होवे ही नहीं। हम अपने पास चारों तरफ कोई ऐसी वस्तु नहीं रखेंगे जिससे परद्रव्य मेरे से आकर्षित हो। यानी हम तेल क्यों लगाना पड़ा? तेल लगाने के बाद कुंद भगवान ने लिखा ना कि स्निग्ध लगाने के बाद फिर वो धूल में खेलेगा तो तेल चिपकेगा। तो तेल लगाने के लिए मना, तेल को नहीं कह रहा अभी कि आप तेल मत लगाओ। वो तेल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी ये पूछ रहे हैं। तेल लगाने की तो मना करेगा जाकर के 9वां अध्याय, 8वां अध्याय जाकर के 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में कहेंगे देखो तुम तेल मत लगाओ, तेल लगाओगे धूल चिपकेगी। कई बार अपन ऐसा उपदेश सामने वाले को देते, ये मत करो, वो कहता मैं कैसे नहीं करूं, इसके बिना मेरा नहीं चलता। इस समस्या का समाधान कोई नहीं करता। हमेशा हम एक उपदेश दे दे, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना, दुकान पर बैठ करके। वो कहता महाराज जी, बाबा जी, आप समझो बात को, बिना झूठ के नहीं चलेगा। टेक टू ऑर्डर, मेरा आदेश है। तो वो कहता अब दिए रहो आदेश, उल्लंघन कर लेगा। उसको ये समस्या है कि महाराज मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। आप उसको वो उपाय बताइए जिससे उसको झूठ बोलना ही
न पड़े। झूठ मत बोलो ये संवर है, झूठ मत बोलो ये संवर है। झूठ बोलना ही ना पड़े वो सच्चा उपाय है। और पूरे तत्वार्थ सूत्र के अंदर इस 7वां अधिकार ऐसा है, 7वां अध्याय, जो हमें यह उपाय बताता है कि तुम्हें तेल लगाना ही नहीं पड़ेगा। तुम तेल क्यों लगा रहे हो? तुम तेल क्यों लगा रहे हो? चमड़ी रूखी है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई कारण तो होगा, अच्छे ब्यूटी लगने के लिए। और क्या क्या बता दो भाई, और क्या करना? हम लोग तो इसीलिए कभी लगाते कि तकलीफ होती है, ठीक हो जाते भाई, ऊपर का वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम लोग क्यों लगाते भाई? चलो कोई बात नहीं, कोई बात, जो है सही बोलो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। क्योंकि 7वां अध्याय कह रहा है आप जिस कारणों से तिल लगाते हो, मैं उसी कारण को खत्म करने का उपाय बताता हूं। न रहेगा बांस न बजेगी बांस। तुम कारण पर प्रस्तुत करोगे तुम तेल लगाने की मजबूरी क्या है। संवर तत्व आगे जाके कहेगा तुम तेल मत लगाओ, लेकिन तुम नहीं मानोगे और मान भी नहीं रहे। अब 7वां अधिकार कहता है कि नहीं, इसको ऐसा करो, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी मजबूरी है। इसको जिन जिन कारणों से तेल लगाना पड़ता है वे कारण खत्म कर दो। जिन जिन कारणों से इसको राग होता है वो खत्म करो। रोटी मत खाना तुम, वो कहता मर रहा हूं, भूख लग रही है, रोटी नहीं खाना। अब बताओ, भूख लगी है अपन को और भूख लगी और फिर कहते कोई कहे तुम्हें रोटी नहीं खाना, तो चिड़चिड़ापन आएगा कि नहीं? महाराज कहते तो महावीर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं भूख लगने पर रोटी मना नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें भूख ही न लगे। फिर तो मान जाऊंगा, फिर तो मान जाऊंगा कि मैं भाई भूख ही नहीं लग रही, हमें प्यास ही नहीं लग रही। ये 7वां अधिकार बहुत प्रिय अधिकार है, जो हमें उन 7 तत्वों से भी ऊपर ले जा रहा है। आश्रव और बंध तत्व के बीच में रखा है इसको। यदि ये बंध तत्व के बाद भी कह देते तो ठीक है, मध्य दीपक बनाया 7वें अधिकार को कि आश्रव और बंध के जो कारण हैं, इन कारणों के कारण को समाप्त कर दो। न तुम्हें तेल लगाने की आदत जरूरत पड़ेगी और न तुम्हारे लिए धूल चिपकेगी। ऐसा यह 7वां अधिकार जब आप चिंतन करें तो मैंने आपको मटेरियल दे दिया कि सब अधिकारों में तत्व है, क्योंकि उन्होंने तत्व की प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीव अजीव आश्रव बंध शंबर निर्राज तत्व कहेंगे। 7 ही तत्व थे, लेकिन 7 तत्वों में ये 7वां अधिकार तत्व से बाहर क्यों? तत्व की पूरी चर्चा कर चुके। तो अब अपन पढ़ते हैं, हिंसा हिंसा नतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्ति वृतम। अब देखो, जो परिणाम इसमें हो रहे थे अपने आश्रव के कारण थे, जिन जिन परिणामों से, वो परिणाम हमें क्यों हो रहा है? मुझे राग क्यों आ रहा है? मुझे क्रोध क्यों आ रहा है? कितने लोग हैं महाराज जी, मैं भी चाहता हूँ क्रोध नहीं आया, लेकिन क्यों आता है आप बताओ। हमसे पूछते कई बार, महाराज मैं गुस्सा को अच्छा नहीं मानता, गुस्सा नहीं मानता, लेकिन आप बताओ क्यों आती है मुझे? और मैं सबको जानता हूँ, सत्य जान रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, फिर मैं क्यों करता हूँ? तो 7वां अधिकार कहता है इसका कारण है हिंसा नृतस्ते, हिंसा अनृत स्ते ब्रह्म परिग्रह वृत्ति वृतम। ये 5 कारणों से आपको राग द्वेष होते हैं, 5 कारणों से आपको क्रोध आता है, 5 कारणों से आपको मान माया लोभ, जितने ये तेल लगाने का जो भाव आया ना, ये 5 कारणों से आया। आपको जो छल कपट करने का भाव आया, इन कारणों से आया। ये हैं 5 पाप। 6वें अधिकार में पापों की कोई चर्चा नहीं की। हमारम परिग्रहत्वम नारक माया त्रयगुण से मात एक परिणामात्मक परिणति बनाई। ये परिणाम होते क्यों हैं? परिणाम बता दिए ना, तत्प्रदोष नन्नव आदि ये सब परिणाम है, भाव है परिणाम। लेकिन ये तत्प्रदोष क्यों हुआ हमें? निन्नव क्यों हुआ हमें? हमें रोना क्यों पड़ा? दुख शोक ताप क्रंदन क्यों हुआ? ये 5 कारणों से हुआ। हिंसा का भाव है, झूठ का भाव है। यदि हम हिंसा छोड़ देंगे, अनृत छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, चोरी छोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य अब्रह्म छोड़ देंगे, परिग्रह छोड़ देंगे,
फिर हमें तेल लगाने का भाव नहीं आएगा। राग द्वेष होंगे ही नहीं। राग द्वेष काहे के लिए करोगे? हमें परिग्रह पेंसिल चाहिए तो हम इसको पाने का प्रयास करेंगे, सांची बोलकर झूठी बोलकर, जैसे बनेगा हमें ये चाहिए। लेकिन हमने कह दिया हमारी पेंसिल का त्याग है, अब हमें काहे को राग द्वेष होगा ना। हमें फिर उसके बाद कोई, अब हमने इंद्रियों के विषय छोड़ दी, उन्हें पंच इंद्रियों का निरोध कर दिया हमने, ब्रह्मचर्य ले लिया। हम स्त्री आकर्षित क्या करेगी? चले आओ ना अवसर है। तुम्हारे लिए स्त्री की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम अब्रह्म हो। तुम्हें पुरुष की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम्हारे पास अब्रह्म है। और यदि ब्रह्म में चले जाओगे तो तुम्हें चाहे वही चित्र स्वर की देवांगनाएं भी आ जाएं, मना कभी न विकार मार्ग, बिल्कुल नहीं होगा। तिदसांग ना भी नीतम मना कभी मनो न विकार मार्गम, क्योंकि उन्होंने संयम ले लिया। कितने ये 5 जो महाव्रत हैं ये साधारण नहीं है। अभी तो हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, भाव की चर्चा नहीं कर रहे। द्रव्य से भी जब हम व्रत ले लेते हैं, किसी चीज़ का अपन त्याग कर देते हैं, तो अपन सोचे जब अपन कंतव्य क्या, अपन तो छोड़ चुके। जैसे जो मकान तुम बेच चुके हो, अब उस मकान में आग लग जाए तो क्योंकि मैं बेच चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, अब मेरा कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार मैंने संयम ले लिया है, अब मुझे क्या लेना देना है? अब मैं क्यों देखूँ किसी की तरफ, क्यों अपेक्षा करूँ? तो ये अब्रह्म है। इसी प्रकार से चोरी, हमने परिग्रह का त्याग कर दिया। मैंने कह दिया मैंने ना तो मैं अपनी तरफ से कोई वस्तु रखूँगा, मेरे भोजन की व्यवस्था का मैंने त्याग कर दिया, पहनने की व्यवस्था का त्याग कर दिया। मैं अपने खुद के मकान में बने हुए में नहीं रहूँगा, खुद का बनाया हुआ या बनवा के नहीं खाऊँगा, मैं किसी प्रकार अपने वस्त्रों को नहीं पहनूँगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मैं किसके लिए चोरी करूँ? परिवार बाल बच्चे सब छोड़ दिए मैंने, सब परिवार छोड़ दिया, परिवार मैंने त्याग दिया, वस्त्र में पहनूंगा नहीं, मैं अपना बना हुआ बनाया हुआ खाऊंगा नहीं, मैं दवाई अपनी स्वयं करूंगा नहीं। जिन जिन कारणों से धन की जरूरत पड़ती है वे सारे कारण मैंने मिटा दिए। अब चोरी का भाव किस लिए करूं? किसके लिए चोरी करूं बता दो? किसी चोर से आप पूछना, वो सारी कहानी बताता है। उनसे जब पुलिस वाले पूछते कि भाई ये बताओ तुमने चोरी क्यों की, तो वो कहता साहब मेरे पास कर्जा हो गया था, मेरे इस प्रकार हो गया था, मुझे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बिना कारण के कोई पापी नहीं बनता। चोरों से 90% चोरों को शौक नहीं होता, 90% चोर शौक से नहीं बनते। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, लोगों ने कहा धंधा पानी होगा, तो बोले महाराज जी अब चोरियां बढ़ेंगी। उनकी अच्छा, इसका अर्थ चोर पैदा नहीं होता, चोर मजबूरी कराता है। अब उनको कोई कमाने नहीं बचा तो चोर बनेंगे। अकाल पड़ता है तो चोरियां शुरू हो जाती हैं, और बढ़िया सस्यामला चारों तरफ वातावरण चाहे तो कौन चोरी करेगा? तो आचार्य कहते हैं तू अचौर्य व्रत ले लेगा तो फिर तुझे चोरी रूपी तेल लगाने का भाव नहीं आएगा और चोरी का पाप भी नहीं लगेगा। इसी प्रकार से झूठ, क्यों बोलना झूठ? किस लिए बोलना झूठ? क्या है तुम्हारे पास अब छुपाने को? झूठ बोलने लायक है क्या? इनकम टैक्स वाला आ रहा है कि चोर आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, क्या ले जाएगा? महाराज चाबी बताओ कहाँ है, काहे की? वो तिजोरी की ताज बताओ। फंस गए थे एक बार, एक महाराज थे, नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम लेने से गड़बड़ हो जाता है, यथार्थ राजस्थान की घटना है। एक बार हम लोग जो बिनौली वो निकालते ना दीक्षा के पहले, बिनौली वो निकालते हो तो खूब जम के चढ़ा देते हो। सब लोग कहते अरे ब्रह्मचारी को पहले चढ़ा करके ले लो, वापस ले लो। इतने सोने चांदी के हार मुकुट सब चढ़ाए और बाजार में निकले। अजमेर की घटना है। अब जब वो तो शिक्षा तो हो गई, दीक्षा के बाद संघ का बिहार हुआ, अजमेर से बिहार हुआ, यहाँ पर पीसागंज के पास, पीसागंज से बिहार जा रहे थे। अब वो जिनकी दीक्षा थी वे छुल्लक जी बने थे। तो जैसे वो पीछे शौच के लिए लघु संज्ञा के लिए रुके तो चोर थे, उनने पकड़ लिया। बाबा जी वो माल कहाँ है जो तुम्हें दीक्षा में चढ़ा था? अब महाराज इतने सीधे महाराज थे, उन्होंने कहा साहब मेरे पास कुछ नहीं, मैंने तो सब छोड़ा है। बोले बदमाश है तू, इतने पहने थे तूने, वो माल कहाँ है तेरे पास, माल बताओ। जम की तो पिटाई की उनकी, लेकिन अब बताने का हो तो पता हो तो बताएं। वो कह रहा मुझे ये भी पता नहीं कि मेरे लिए चढ़ाया किसका था। वो तो श्रावक लोग लाए और चढ़ा के ले गए। बोले नहीं तू झूठ बोला।
और कुएं में पटक दिया और कुएं में फेंक दिया उनको। और फेंकने के बाद चले गए। 3 दिन तक पूरी दुनिया में महाराजों को ढूंढा, पूरा राजस्थान ऊंचे नीचे हो गया, सब कहीं नहीं मिले, कौन देखे। जब पहले फिर बारीक खोजबान हुई, कहाँ से गायब हुए, कैसे गायब हुए। 3 दिन तक कुएं में, उस कुएं में सीढ़ियाँ नहीं थी, तो कंगनी पकड़ करके, वो कंगनी होती ना थोड़े, उस कंगनी के सहारे पकड़कर 3 दिन वो महाराज बैठे रहे वहाँ, जैसे भी बने हो। अब बोलो किसका परिणाम है? अब है ही नहीं तो क्या बोले, मार डालो और क्या करो। झूठ जब भी बोलना पड़ता है, जब कोई हमारे वस्तु, हमारी प्रिय वस्तु कोई छीनता है तो हमें झूठ बोलना पड़ता है। हिंसा, हमने सभ्यों की दया भाव है। मैं किसके प्रति बुरा सोचूं, मैं किसका विनाश करूं, क्योंकि कोई मेरे प्रति दुश्मन है ही नहीं। सत्वेषु मित्र, मित्रों का थोड़ी विनाश किया जाता है। विनाश तो दुश्मन का किया जाता है, मित्रों का विनाश नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से पूज्यपाद उमा स्वामी महाराज ने कहा, ये 5 पापों से तुम व्रती हो जाओ। व्रति, व्रतम, व्रत यानी छोड़ना, त्याग करना। व्रत यानी संकल्प। व्रति शब्द अलग है और व्रत यानी अलग है। व्रति यानी त्याग करने का, व्रत यानी संकल्प। व्रत यानी संकल्प होता है, व्रत यानी गोल घेरा, संकल्प, यही संकल्प है। हमने ये व्रत बना लिया, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। उसमें भी री है नीचे, उसमें भी ये रा नहीं है। जो व्रत गोल बनता है ना, गोल, उसमें री है नीचे। हाँ, तो व्रत शब्द जो है ये संकल्प के अर्थ में आता है। हमारा व्रत है, संकल्प है, ऐसी इच्छा से। अब ये व्रत यदि हमसे पूरे नहीं बने, तो पूरा कार्य नहीं बने, तो क्या करना चाहिए? देश सर्वतोण महती, यानी एक देश और सर्वदेश जो है, अणुव्रत और महती, अणुव्रत और महाव्रत होते हैं। इनमें एक देश सभी को मालूम है, प्रायः प्रचलित है अपने यहाँ, कि एक देश पापों का त्याग करना और सर्वदेश पापों का त्याग करना। ये कहता है ततस्थयार्थम भावना पंच पंच। व्रत तो ले लेते हैं लेकिन स्थिर नहीं रह पाते। व्रत तो ले लिया कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, लेकिन संसार में निमित्त आते ही भाव आ ही जाता है, आ जाता है। झूठ बोलने का नियम ले ला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सबके सामने प्रतिज्ञा ली थी दीक्षा के समय, मैं सत्य महाव्रत धारण करता हूँ और सत्य का त्याग करता हूँ। कितने बार होता है कि झूठ बोलने का मन हो जाता है और झूठ बोल देते हैं। कोई किसी से बोलना मत, सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो। तुम लोग गृहस्थ लोग भी, अभी मैं कहूँ तो महाराज जी आप कैसी बात कर, मैं तो कभी झूठ बोलते ही नहीं हूँ। अरे झूठ नहीं बोलता, जिन्होंने अभी झूठ का त्याग कर दिया है वे ही झूठ बोल जाते हैं। तो तूने तो अभी झूठ का त्याग ही नहीं किया। जो महावृत्ति मुनिराज, जो ये लक शुल्लक आरिकाएं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ, जिन्होंने झूठ बोलने का त्याग किया है, पूरे भरी सभा में देव साध गुरु की साक्षी में कितने बार झूठ का आलम्बन ले लेते हैं, कितने बार झूठ बोल देते हैं। कभी मन से झूठ बोल देते हैं, कभी वचन से, कभी क्रिया से। अब बोलो जिनका महाव्रत है, महाव्रत क्या कहलाता है, फिर भी झूठ बोलने में आ जाता है, बोल देते हैं बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक की तो हम गिनती कर ही नहीं रहे, कोई बात नहीं। अबुद्धिपूर्वक तो वो बुद्धिपूर्वक झूठ बोलने के बाद आता है। कैसे करें? चोरी के भाव आ जाते, छुपने के भाव आ जाते। चोरी का अर्थ मात्र वस्तु उठाना ही नहीं है, छुपना भी चोरी है, बचना भी चोरी है। कोई मुझे चोरी के समय अचोरी भावनाएं अभी आएंगी, आप देखना कैसे बचोगे, देख तो लो सही। ये महाव्रत कोई हंसी मजाक नहीं है लेना। इन महाव्रतों का पालन करना। जो कहते हैं कि ये तलवार की धार पे चलना है, मुझे तो तलवार की धार पे चलना सरल दिखता है। ये 5 महाव्रत कठिन दिखते हैं। बसंती नाचे कांच पे, वो सरल है, वो तो सरल है। लेकिन ये 5 महाव्रत लेने के बाद भावनाओं की स्थितियां ऐसी विचित्र हैं
कि आत्मा कांप जाती है। 5 महाव्रतों, 5 इन पापों की जो भाव रखने के लिए, वृत्ति के त्याग करने की बात, जो स्थिर रखने की भावनाएं कही हैं, अच्छे अच्छे कांप जाएंगे। तो ऐसे इसी प्रकार से इससे जो अब्रह्म इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों का निरोध किया था। मैं रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करूँगा हूँ, आई जाता है थोड़ा ही सा, आज भोजन हो मजा नहीं है। देखो डरो मत, सत्य को छुपाने से कोई वो सत्य नहीं हो जाता, आता है। थोड़ा सा यदि आहार में प्रतिकूलता आ जाए, स्वाद नेत्रों का, कानों का, थोड़ी सी अप्रिय वस्तु सुनने में आ जाए, फनफना जाता है। थोड़ी सी कोई गंदी वस्तु देखने में आ जाए तो यूं मुंह फेर लेते। थोड़ी सी अपनी इष्ट वस्तु दिख जाए तो राग उमड़ पड़ता है, और अनिष्ट दिख जाए तो द्वेष भी आ जाता है। तो ये सब बातों के लिए इन 5 महाव्रतों की भावना स्थिर रखने के लिए क्यों कही? क्या जरूरत थी? आपने व्रत कह दिया, व्रत के पालन कह दिए, बस खत्म हो गई, अतिचार बता दिए, ऐसा बता दिए। नहीं, भावना उसी के लिए की जाती है जिस पर टिकना कठिन है। कोई व्यक्ति बाहर गया है, किसके लिए अपन भावना भाते कि इसकी यात्रा सकुशल हो? जिस यात्रा में खतरा है उसके लिए, कि जिसमें खतरा नहीं है उसके लिए? किसी की यात्रा खतरनाक है तभी तो भावना भाना का, अरे भैया आप लोग भावना भाना, क्योंकि मेरी यात्रा बहुत खतरन है, बॉर्डर पर जा रहे हैं। जहाँ जहाँ खतरा होता है वहीं वहीं भावनाएं भाई जाती हैं। हम ही खुद, जैसे कोई भैया वगैरह आके कहते हैं महाराज जी इसके नाम लेना है, तो मैंने भैया नाम तो ले रहा, महाराज विशेष ये खतरे में है, डॉक्टर ने कहा है आईसीयू, क्या बोलते हैं, आईसीयू में है, खतरे में है। तो मैं भी डर जाता हूँ, मैं भी उसका नाम 3 बार लेता हूँ, और जब नाम लेता हूँ भगवान से कहता भगवान खतरे में है, और बाकी मैं सब बोल ही रहा हूँ। यदि तुम नहीं बोलोगे अलग से तो क्या नाम नहीं बोलूंगा मैं? नाम तो जिनके तुमने कागज में लगे मैं बोलूंगा, लेकिन भाव आ जाता है, और आता भी है, ऐसी बात नहीं। यदि ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति सीरियस है, उसका नाम आते ही परिणामों में अलग ढंग की भावना आएगी। और जनरल सबके अपन पढ़ते हैं तो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि वो खतरे में है। इसी प्रकार पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं ये 5 महाव्रत पालना बहुत खतरा है, इसलिए इनमें स्थिर रहने के लिए भावनाएं उन्होंने रख दी, 5 भावनाएं। बांग मनोगुप्तिर गुप्तिरिया, मान मनोगुप्तिरिया, दान निक्षेपण समत्या लोकित पान भोजनानि 5। अब ये जो पहली 5 हैं क्या हैं? हिंसा व्रत की 5। बांग, मनोगुप्ति यानी वचन गुप्ति और मनोगुप्ति, ये हिंसा से बचने के उपाय हैं। गुप्ति के 2 अर्थ है, एक शराग गुप्ति और एक वीतराग गुप्ति। वीतराग गुप्ति तो है गोपनम गुप्ति, अपने में स्थिर हो जाना। शराग गुप्ति क्या है? बुद्धिपूर्वक हम किसी का विनाश नहीं करेंगे। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य ने शराग गुप्ति के संबंध में बहुत अच्छी चर्चा की है द्रव्य संग्रह की टीका में। तो वचन, अपने वचन संभाल के बोलना, हित मित प्रिय वचन, हितकारी वचन। हितकारी वचन अहिंसक कहलाते। कठोर वचन से मतलब नहीं है, माँ बच्चे को डांट देती है लेकिन वो हिंसा में नहीं आएंगे। बच्चा दुखी हो जाता है लेकिन माँ का भाव क्या है? सुधारना, इसलिए वो हिंसा में नहीं आए। गुरु शिष्य को डांट देते, बहुत जोर से डांट देते, शिष्य को बुरा भी लगता है। कई बार गुरु डांटते हैं तो शिष्य को बुरा भी लगता है, लेकिन गुरु को दुख देने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए अभिप्राय में बहुत उनका अच्छा भाव है। बुरा लगे तो लगे, माँ बेटे को थप्पड़ भी मार देती है, मानती है कि चोट लगती है, लेकिन वो हिंसक नहीं है क्योंकि उसके सुधारने का भाव होता है। मनोगुप्ति, मन में किसी के संबंध में बुरे विचार लाना भी हिंसा है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में वास्तविक हिंसा राग द्वेष को कहते हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा वास्तविक हिंसा तो राग द्वेष है, ये द्रव्य हिंसा तो द्रव्य हिंसा नहीं है। द्रव्य हिंसा होते हुए भी हिंसक हो ये कोई नियम
नहीं है। कितनी अच्छी बात कही पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के अंदर कि द्रव्य हिंसा हो भी जाए तो वो हिंसक नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ भाव हिंसा है वहाँ तो हिंसक है ही है। यानी राग द्वेष को हिंसा कह करके बहुत अच्छी 3-4 गाथाओं में उन्होंने व्याख्या की है। इस प्रकार इसी प्रकार हम कह रहे हैं मन के अंदर गुप्ती आना, मन में बुरे भाव नहीं आना, आदान निक्षेपण, वस्तु को आदान ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना? बिना देखे ग्रहण करना। अब तुम कहें यहाँ काय गुप्ती क्यों नहीं कही? वचन गुप्ती कह दी, मन गुप्ती कह दी, काय गुप्ती क्यों नहीं? काय गुप्ती के 3 भेद किए, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण और विसर्ग। इस प्रकार से आदान निक्षेपण समिति, आलोकन पान भोजनानी, यानी ईर्ष्या, काय की जो क्रियाएं हैं, ईर्ष्या समिति, ये काय गुप्ती में आ जाएगा। सावधानी से देख कर चलना। आदान निक्षेपण, आदान निक्षेप, आदान यानी वस्तु को ग्रहण करना, निक्षेप यानी वस्तु को छोड़ना। ये सब काय गुप्ती में आ रहे हैं। देख करके ग्रहण करना और देख करके परिमार्जित करके, देख करके आदि क्रियाओं करके वस्तु को रखना चाहिए। तो काय गुप्ती के उन्होंने 3 भेद कर दिए, आदान, ईर्ष्या, आदान और निक्षेपण। इसमें काय गुप्ती ले लेना। समिति, अक्सर कर लोग यही प्रश्न करते हैं कि यहाँ काय गुप्ती को क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं है, काय गुप्ती को विश्लेषण कर दिया है। समिति, आलोकित पान भोजनानी, देखो आलोकित पान भोजनानी, जो रात्रि भोजन कर रहे हैं वे नियम से मांसाहारी हैं। जैन दर्शन में जैनियों के लिए विशेष रूप से, दूसरे मतों के लिए तो हम क्या कहें, जैन धर्म को मानने वाले रात्रि भोजन करते हैं, हिंसक हैं, हत्यारे हैं, नियम से वो मांस का दोष कर रहे हैं। जीवों की हिंसा है उसमें, रात्रि भोजन करने वालों के लिए आलोकित पान भोजनानी। कई लोग कुतर्क करते हैं कि महाराज पहले रात्रि भोजन इसलिए त्याग किया जाता था कि वो लालटेन होती थी, डिब्बी छोटी सी होती थी, उनमें कीड़े आते थे, इसलिए हो जाते। अब तो इतना हेलोजन बिल्कुल ऐसे कमरा झकझक करे नहीं। हमारे यहाँ अंधेरे और उजेले से कोई मतलब ही नहीं है। अंधेरे उजेले से मतलब नहीं है, आलोकित यानी सूर्य के प्रकाश में। इसका अंतर, दोनों प्रकाशों में कितना अंतर है आप चतुर्मास में देख लीजिए। जैसे हेलोजन जलते हैं कितने जीव आ जाते हैं, लेकिन सूर्य निकलते जीव नहीं आते। रात में मच्छर काटते, दिन में नहीं काटते, उसी कमरे में। कमरा वही है, स्थान वही है, दिन में मच्छर नहीं काटते उसी कमरे में, और रात में काटते, यानी रात में जीव आ जाते। और इस उजेले में तो सबसे ज़्यादा, अंधेरे में खाने में उतने जीवों की हिंसा नहीं है जितना कि लाइट में, जो लाइट है कृत्रिम, इसमें खाने में हिंसा है। अंधेरे खाने में तो कोई बड़ा ही जीव आके गिरेगा, लेकिन इस लाइट में तो सौर इंद्रिय आदि आकर के सब मरते और जीव और आ जाते। जब हम लोगों को आहार के संबंध में चर्चा आई कि आचार्य से हम लोग, लाइट जली है तो उसमें आहार करने में क्या बाधा है? पहले से जल रही है, पहले से जल रही, ठीक है, जला दिया तो अपन मान लेते हमारे लिए आराम किया। जल रही है तो हम लोग क्यों लौटे? तब आचार्य ने कहा कि नहीं, उस जहां जल रही है तो जलने तो कोई आपत्ति नहीं। क्या उस लाइट का उजाला तुम्हारी अंजुली पे पड़ रहा है? यदि अंजुली पे पड़ रहा है तो उस लाइट में जो जीव आ रहे हैं वो तुम्हारे अन्न की गंध के कारण अंजुली में आएंगे, पक्का है, अंजुली में आ जाएंगे, तो तुम्हें मांसाहार का दोष लगेगा। और दूर लाइट जल रही है, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे कोई तुम्हें मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा लाइट के उजेले में जीवों की उत्पत्ति, जो आज कुतर्क करते हैं कि हम लोग तो घर में लाइट जला रहे हैं, उजेले में खा रहे हैं, नहीं, उस लाइट के माध्यम से असंख्यात समूर्छन जीव आ रहे हैं। इसलिए आलोकित यानी सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना। बुद्ध साहब, रात्रि भोजन जो बनते हैं आप देख लो, आप लोग तो, मैं क्या बताऊं, हम लोग तो उतना देखते नहीं। आप लोग जहाँ रात्रि के जो भोज बनते हैं ना, देखो बड़े बड़े हेलोजन जलते हैं, वहाँ कितने पतंगे आगे गिर रहे हैं, सब कढ़ाई में गिर रहे हैं। आप लोग तो बनवाते हो, बनाते हो, सब खाते हो। इतने बड़े बड़े हेलोजन लगे रहते हैं और सारे जानवर आकर के उसी में पड़ते हैं। क्या करें? रात का बना वो दिन में खाएं तो ये लोग, वो तो वो मांस खा रहे हो, पका हुआ मांस है वो।
रात में बना हुआ खाना या रात में खाना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक में तुरंत ताजा मांस खाया, एक ने एक रात पुराना मांस खाया, खाया तो मांस ही बड़ा तो है। क्रोध लोभ भीर तो हास प्रत्याख्यानान्य नुवीचि भाषणम च पंच। दूसरा जो अनर्थ है, यानी झूठ बोलने वाला जो सत्यव्रत है, यानी झूठ का परिहार करने वाला जो सत्यव्रत है। सत्यव्रत कब टूटता है? क्रोध में, गुस्से में जब व्यक्ति होता है तब कहते अरे भाई है तुम मुनिराज हो, वृत्ति हो। हाँ हूँ मुझे मालूम है सब, बोला झूठ, बोलो क्या करना है। क्रोध में आ गए। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो झूठ बोलने में आता है। और दूसरा कब बोलता है? लोभ में। ये दो कारण इन्होंने झूठ बोलने, मान और माया को झूठ बोलने में क्यों नहीं लिया, ये विचारनीय है। क्रोध और लोभ, तो मेरी दृष्टि से ये है, क्रोध में व्यक्ति अपने आप को खो देता है और लोभ के कारण से व्यक्ति मायाचारी करता है, और लोभ के कारण से व्यक्ति मान भाव, साय भाव आता है, अहंकार भाव आता है। तो इसलिए शायद लोभ में गर्भित किया हो, लेकिन फिर भी एक विचारणीय प्रश्न है कि मान और माया को इन्होंने गौण कर दिया। मायाचारी में तो झूठ बोलते ही है, लेकिन उसको नहीं लिया। भीरत तो भय के कारण लोभ बोलता है। यदि मैं सही बोल दूंगा तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, सही बोल दूंगा तो मैं इनकी नज़रों में गिर जाऊंगा, सही बोल दूंगा तो मैं लुट जाऊंगा, ऐसे आदि आदि सारी चीज़ें भय के कारण से। हंसी मजाक में व्यक्ति झूठ बोलता है। 1 अप्रैल, मैंने तो अप्रैल फूल बनाया था, बाद में बोलते बोलते कहते तो अरे मैंने तो हंसी की थी, हंसी हंसी में कहा था। लेकिन इससे सिद्ध है कि हंसी ठट्टा करना भी सत्यव्रत का अतिचार है। किसी से हंसी मजाक में भी झूठ बोलना, वो भी झूठ के अंतर्गत आएगा। तो इनका प्रत्याख्यान करना, कि इनका क्रोध का, लोभ का, भीरत्व का और हास्य का, इनका प्रत्याख्यान करना, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, भय नहीं करना, हंसी मजाक ज़्यादा नहीं करना। प्रत्याख्यानी अनुवीची भाषण, चलो बहुत अच्छा शब्द दिया। अनुवीची कहलाता है आगम के अनुकूल वचन बोलना, सभ्यता के अनुकूल वचन बोलना, द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा के अनुसार होना। कहाँ क्या बोलना, अनुवीची शब्द बोलते हैं। अनु बहुत अच्छा शब्द है। जहाँ जैसा बोलने की ज़रूरत है, जहाँ जिस प्रकार की भाषा बोलना चाहिए, किससे कैसा बोलना चाहिए, कहाँ कैसा बोलना चाहिए, उन अनुवीची भाषा। मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने से अपन कहेंगे आगम के अनुकूल वचन बोलना चाहिए। सामान्य संसार की दृष्टि से बड़े आए तो बड़ों से कैसा बोलना, छोटों से कैसा बोलना, दुकान पे कैसा बोलना। तो सब प्रकार के अनुवीची भाषण करना, ये 5 है। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, वैक्ष शुद्धि, सधर्म, विषमवादा, पंच। देख लिए। अब अचौर्य व्रत देखिए। अब अचौर्य व्रत से बचो। हम तो अपन लोग तो कह देते हैं हम कोई चोरी थोड़ी, डांका थोड़ी डाल रहे हैं। देख लिए अचौर्य व्रत कहाँ खंडित हो जाता है और अचौर्य व्रत की कहाँ रक्षा होती है। शून्यागार, शून्यागार वो कहलाते हैं जहाँ पर कोई नहीं बसता है, किसी के निमित्त से नहीं बनाया गया है। प्रकृति प्रदत्त स्थान को शून्यागार कहते हैं। गुफाएं हैं, कंदर हैं, जो किसी ने बनाई नहीं है, नेचुरल प्रकृति के द्वारा बनी हुई हैं। इन स्थानों को शून्यागार स्थान कर दे। शून्य ने किसी पर्पस से नहीं बनाई गई हैं, आवास के लिए नहीं बनाई गई हैं, साधु का भी ध्यान करके नहीं बनाई गई हैं, अपने आप बने, उसको शून्यागार बोलते हैं। विमोचित वास, आवास, जो घर किसी ने छोड़ दिए हैं, जैसे जंगलों में आदि में जाओ तो जो काम वाले आदिवासी आदि हैं वे झोपड़ियाँ छोड़ के चले जाते हैं। रेलवे स्टेशनों के किनारे किनारे, रेलवे किनारे कई बार शून्यागार मिलते हैं। विमोचित वास है, लोग छोड़ के वहाँ से चले गए। अभी यहाँ कार्य चल रहा था रोड बनने का, तो सैकड़ों झोपड़ियाँ बन गई थी, अब भी चले गए वहाँ से। वो झोपड़ियाँ हैं, उन झोपड़ियों में रुक सकते हैं। रुकने से हमारा अचौर्य व्रत। विमोचित वास, परोपरोधाकरण, दूसरे को उठा करके बैठना। पर उपरोध, पर उपरोध, पर को रोक करके बैठना, यहाँ मत बैठना, यहाँ मैं बैठूंगा। दूसरे को रोक करके बैठालना।
बैठना, ये चोरी का दोष है। उपरोधकरण यानी दूसरे को रोकना नहीं, ऐसा अर्थ। भैक्ष शुद्धि, अब देख रहे जो आहार की मैंने कहा था ना, आहार में भैक्ष शुद्धि, भैक्ष में भिक्षाचर्या में तुमने थोड़ा दोष लगाया, चोरी का दोष है। अब भिक्षा में शुद्धि का अभाव में चोरी कैसे? क्यों? इसलिए चोरी है, तुमने भाव किया मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, तो वो चीज़ तुम्हारी है कि पर की है? तुमने भाव क्यों किया? पर की वस्तु को लेने का तुम्हारा जो भाव आया है वो दे रहा है, तब बात अलग है। तुमने पहले से करे हो, तुम्हारा खुद है नहीं। इसलिए भिक्षा की शुद्धि भी आचौर्य व्रत को पालन करने में सहयोग देती है। इसलिए साधर्मी विषमवादा पंच, हाँ, अपने साधर्मी से वाद वाद करना, फाइटिंग, एक का जवाब एक। वो मेरे से कुछ कहे तो सही, मैं 10 तैयार करके रखा, एक का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मेरे पास सब है, मैंने पूरी प्लानिंग से बना लिया। यदि उसने मेरे से ये कहा तो मैं निपटा दूंगा उसको, बिल्कुल निपटा दूंगा। यूं मैंने भी प्लानिंग बना के रखी है। साधर्मी विसंवादा पंच, साधर्मी से ज़्यादा विसंवाद नहीं करना। चुप हो जाओ, स्वाध्याय कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, ज़्यादा वाद वाद मत करो। ना समझाने में वाद वाद करो और ना समझने में वाद वाद करो। समझाने में भी ज़्यादा वाद वाद, ज़्यादा क्यों तुम कर्तृत्ववादी बन रहे हो? मैं तुम्हें समझाऊं, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, नहीं समझ रहा, मौन हो जाओ, आगे बढ़ो। नहीं मैं इनको समझा के रहूं, क्यों नहीं मान रहा है? मैं भी कोई कम नहीं हूं। नहीं, समझने वाला भी कह रहा है मैं समझ के रहूंगा, नहीं। विसंवाद बढ़ जाए तो ना तो समझाना है और ना समझना है। नहीं समझाना, नहीं समझना फिर भी धर्म है, लेकिन समझाने में यदि विसंवाद हो जाता है, कभी भूल करके साधर्मियों से विसंवाद मत करना। जैसे ही साधर्मी की बात आए, मौन हो जाओ, विसंवाद नहीं करूंगा। दुनिया से विसंवाद करते हो, विधर्मियों से, विधर्मियों से विसंवाद करने में दोष नहीं है, क्योंकि समंतभद्र महाराज ने विधर्मियों को किया विसंवाद, चला करके जाके करते थे। विधर्मियों से विसंवाद कर सकते, कोई आपत्ति नहीं। वो नहीं बोल रहा है, अरे चुप क्यों बेटा, बोल भाई, उकसाओ। जैसे योद्धाओं को उकसाते ना, ऐसे समंतभद्र महाराज उकसाते थे, भाई बुलाओ, कोई हो तुम्हारे यहाँ कोई वीर। हाँ, प्रथम पाटिल पुत्र मध्या भेरी मया ताड़िता, मैंने ये किया, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई सूरमा हो तो आए बाक युद्ध लड़ने के लिए। तो विधर्मियों से बात करने में, विवाद करने में चोरी का दोष नहीं आता, लेकिन साधर्मी से नहीं करना। साधर्मी से फाइटिंग करना है, तुम्हारे में ताकत तो मेरे से वाद वाद करो, नहीं, साधर्मी है। साधर्मी को ना नीचा दिखाओ ना ऊंचा दिखाओ, मां डिस्कशन करो, चर्चा करो, तत्व चर्चा करो, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। नहीं तो चोरी अचौर्य व्रत में दोष लगेगा। देखो कहाँ ले गए, साधर्मी से विसंवाद कर रहा है और दोष चोरी में लग रहा है। साधर्मी में संवाद नहीं कर रहा है, ऐसा भाव आ गया तो अचौर्य व्रत समझ गया। ऐसा स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वता अनुस्मरण वे श्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्याग पंच। कहाँ जाकर के ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा कैसे करूं? स्त्रियों की राग कथा नहीं करना है। स्त्री कथा, स्त्रियों के संबंध में ज़्यादा रुचि लेना, स्त्रियों के प्रसंगों को ज़्यादा छेड़ना, स्त्रियों के शरीर, अंगोपांग, उनकी सारी क्रियाओं के हाव भाव पे कोई चर्चा। श्रृंगार रस प्रधान नहीं होना चाहिए प्रवचन, स्त्री कथा से युक्त नहीं होना चाहिए प्रवचन, स्त्रियों के हाव भाव से युक्त नहीं होना चाहिए प्रवचन। जितना कम से कम स्त्रियों के प्रसंग आवे उतने हो, और आवे तो कम से कम उनकी कुचेष्टाओं का रागात्मक वर्णन तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री कथा करने से, नियम से जो स्त्रियों की कथा करते हैं, श्रोता स्पर्श समझ जाता है इनके प्रति स्त्री राग है।
अपन लोग समझते हैं कि हमसे स्त्रियां प्रभावित हो रही हैं। प्रभावित नहीं हो रही, वे तुम्हारी अंदर की नीयत जान रही हैं। स्त्रियों के राग की श्रृंगार की कथाएं अपन करेंगे ना, तो जो अच्छी नहीं है वो तो ठीक, जो असज्जन स्त्रियां हैं वे तुमसे प्रभावित नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारी नीयत को जान जाएंगी, तुम्हारे प्रति उनकी अश्रद्धा भाव हो जाएगी। और लोग स्त्री प्रधान प्रवचनों की लोग निंदा करते हैं। हाँ, स्त्री एक ऐसी चीज है जिसकी चर्चा करने में भी कलंक है, देखने भी कलंक है, संगति तो कलंकित है ही। उनकी चर्चा करना भी कलंक का कारण है। स्त्रियों की यदि तुमने ज्यादा चर्चा की तो तुम्हारा अपवाद हो जाएगा। उनको देखना भी अपराध है। सारी दुनिया को गेय बना लेना, लेकिन स्त्री को गेय मत बनाना। हाँ, सारी दुनिया को गेय बना लेना, कुत्तों को, बिल्ली को, दुनिया के कुत्ते को, बिल्ली को, सूकर को, सांप को, छछूदर को, इनको जितना देखना, चश्मा लगा के देखना, सांप को, हाँ सांप है, कुत्ता है, बिल्ली है, लेकिन स्त्री को चश्मा तो क्या, टेढ़ी निगाह से भी मत देखना, वो खतरनाक है। हाँ, क्योंकि नेचुरल है, स्वभाव है, क्योंकि संसार में ऐसा देखा गया है, इसलिए सावन के आंधरे को हरा हरा ही दिखता है। तुम्हारे भली वीतराग भाव हैं, लेकिन दुनिया के वीतराग भाव नहीं हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों की कथाओं का सुनना और सुनाना दोनों भी लेना। रागात्मक कथाओं को कई लोगों को बड़ा रस आता है। तन मनोहरांग निरीक्षण, तन अन तत्, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण करना। जो अंग काम के स्थान होते हैं, जो विकार पैदा करने वाले होते हैं, इन अंगों की तरफ दृष्टि नहीं उठाना चाहिए। पूर्वरता अनुस्मरण, पूर्व में यदि ग्रस्त अवस्था से आया है, गृहस्थी से बस के आया है, पहले उसने शादी विवाह किया है अथवा व्यसन किए हैं, तो उनके पूर्वतों का स्मरण नहीं आना चाहिए। अब तुम त्यागी वृत्ति बन गए हो, पूर्व के बातों को याद करना, स्मरण में आना, ये ब्रह्मचर्य व्रत का दोष है। ऐसा वृश्रेष्ठ, वृष और इष्ट दो चीजें दिखेंगी, इन दोनों को इकट्ठा करना। गरिष्ठ है और इष्ट है, दोनों देखना। कई लोगों को वृष गरिष्ठ इष्ट नहीं होता, किसी लोगों को गरिष्ठ इष्ट नहीं होता, और कई लोगों को इष्ट गरिष्ठ नहीं होता। तो वृष है और इष्ट है, इन रसों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वृष और इष्ट रस मिल जाने से उन्माद आता है, मन में विकार आता है, इंद्रियों में विकार आता है। इसलिए वृष और इष्ट रस का त्याग। स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच, अपने शरीर का श्रृंगार करना, अपने शरीर को स्मार्ट बनाना। ब्रह्मचारियों के लिए अपने शरीर के लिए श्रृंगार नहीं करना चाहिए। यदि श्रृंगार कर रहा है, कहीं ना कहीं से उसका ब्रह्मचर्य व्रत दूषित है, कहीं ना कहीं वो किसी को आकर्षित करना चाह रहा है। इस प्रकार से मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, इसको इकट्ठा कर लें आप। मनोग और अमनोग, इंद्रिय विषय राग, द्वेष वर्जनानि, यानी पांच इंद्रियों के ये पांच है। स्पर्श इंद्रिय का मनोग अमनोग, रसना इंद्रिय का मनोग अमनोग, गंध का मनोग अनोग, कर्ण का मनोग अनुमोग, और स्पर्श का मनोग अनोग। रस का ले लो, पांचों इंद्रियों। तो पांचों इंद्रियों के मनोग और अमनोग ये पांच भावना हैं। इनके विषय यानी पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें राग और द्वेष, मनोग से राग होगा और अमनोग से द्वेष होगा। इनकी पांच भावना निकालना है अपन को। तो पांच भावना ऐसी मत निकालना, मनोग अमनोग इंद्रिय विषय राग, विषय और राग द्वेष वर्जनानि, ऐसा नहीं है। पांच इंद्रियों में मनोग अमनोग लगाना बस। पांच इंद्रिय ऐसे मान लो स्पर्शन का मैंने कहा, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में मनोग अमनोग में राग द्वेष नहीं करना, त्याग करना पांचों इंद्रियों के।
और 5 इंद्रियों की 5 भावनाएं हो जाएंगी, ऐसा बनाना चाहिए। हिंसा दिश्वा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम, हिंसा आदिशु, हिंसा झूठ चोरी आदि सभी में, यह अमूत्र, इधर और उधर, मतलब यहां भी और वहां भी, अपाय दर्शन। अपाय का अर्थ होता है दुर्भाग्य, अपाय का अर्थ होता है तिरस्कार, अपाय का अर्थ होता है ग्लानि, हानि। अपाय के अनेक अर्थ होते हैं। हाँ नहीं, वो अपाय अलग है। यहाँ अपाय का अर्थ है तिरस्कार, दुर्भाग्य। यहाँ भी तेरे दुर्भाग्य होगा, हानि होगी, और वहाँ भी तेरा दुर्भाग्य होगा। जो हिंसादि 5 पाप करेंगे तो इस भाव में तो उसकी निंदा होगी, दुर्भाग्य हो गई, पर भाव में होगी। और वध, यहाँ तक कि 5 कर्म करने वालों का स्वयं वध कर दिया जाता है। ये भी दूसरों का वध कर देगा, सामने वाले भी तुम्हारा वध कर देंगे, ऐसा देखा गया। अवध नहीं तो वध, अवध शब्द है तो अवध, अवध दर्शनम। हाँ ठीक है ना। हाँ पाप देखा जाता है, विशेष रूप से पाप रूप देखा जाता है। तिरस्कार, निंदा, दुर्भाग्य आदि सारे इस भाव में और अनुभव में दोनों देखे जाते हैं। यहाँ तक कि सामने वाला तुम्हारा मर्डर भी कर दे, मार भी दे, फांसी हो जाए, जेल में डाल दे, सब कुछ हो सकता है। दुख में वाह, ये दुख के कारण नहीं है, दुख ही हैं, अथवा ये दुख ही हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। मैत्री भाव, प्रमोद भाव और कारुण्य भाव और माध्यस्थ भाव, ये 4 भाव हमारे लिए करने के लिए कहा गया है। तो 4 भाव किनके प्रति करना? सत्वेषु, सत्यों के प्रति मैत्री भाव। गुणाधिकेषु, गुणाधिकों में प्रमोद भाव। क्लिष्टमानेषु, जो क्लिष्टमान हैं, दुखी हैं, आफत के मारे हैं, उनके प्रति क्या करना? कृपा, कारुण्य भाव। और अभिनयेषु, अभिनयेषु नहीं है, अभिनय नहीं है, ई की मात्रा है ना के ऊपर, अभिनय यानी जो उद्दंड हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं, अभिनय हैं यानी जो समर्पित नहीं है। विनय, विनय किसको बोलते हैं? शिष्य को। जो शिष्य नहीं है यानी समर्पित नहीं है, विपरीत बुद्धि, अपन से विरोध रखते हैं, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, माध्यस्थ भाव रखना। मौन हो जाओ, सबसे बड़ी चीज अपानी तुम्हारे से नहीं पड़ती, खत्म बात हो। हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं, कसाय भाव है, तुम मेरी बुद्धि के विपरीत हो, हम तुमसे मौन है। हम आपके कार्यों में कोई बाधा नहीं डाल रहे, आप जो करना तो करो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपकी सीधी भाषा में कहते, भैया हमारी तुम्हारी बनती नहीं है, हमें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, तुम क्या कर रहे हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं उस तरफ आंख उठा के देखूंगा ही नहीं। तो ये कहलाता है, बहुत अच्छा शब्द दिया जैनों का, जैनियों ने, अभिनयेषु माध्यस्थ भावम। जो अपने स्वभाव, किसी के स्वभाव को मत बदलो, नहीं बदल पाओगे, अपने आप को बदल दो। सामने वाले को मत समझाओ, तुम खुद समझ जाओ। आज का युग तो समझाने का है ही नहीं, समझने का है। जिसको समझाया वो दुश्मन बन गया। तुम समझा के देखना एक आध बार, वो तुम्हें बैरी मानने लग जाएगा। तुमने थोड़ा समझाने गए कि मैं महाराज को समझा दूं, महाराज कहते यही एंटी है हमारा। ये नहीं समझेंगे कि इसने मेरे ऊपर उपकार किया, इसलिए जब जब जिसको समझाने गए, एक बार एक श्रावक लोग किसी महाराज को समझाने गए, खिड़की में से कूद के भागे। मुझे श्रावक समझाने गए तो बहुत अच्छे से, मुझे मालूम है अच्छी तरह से, मेरे पास कह के महाराज जी, एक महाराज थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूँ, और हम जाओ समझाओ, अच्छी बात है। और बहुत बड़े विनय से सबने नमस्कार किया, महाराज जी हमारी विनती, आप ऐसा मत करो,
ये दिगंबर धर्म के खिलाफ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और ये कहना था ही, और महाराज ने ऐसे आपे से बाहर हुए और उनके भगतते हुए डंडे लेके आ गए। सारे पंडितों ने कहा महाराज हम लोग खिड़की में से कूद के भगे। तो आज का डंडा खाना हो तो समझाओ, और नहीं तो स्वयं समझ जाओ, जो हो रहा है होने दो, किसी को मत समझाओ। दोष वादे मौन्यम, क्योंकि दुश्मन बन जाता है। जिसको तुमने समझाया, तुमने किसी को टोकना चालू कर दिया, देख लेना वो मुंह बना लेता, उसके मन में आह्लाद भाव नहीं आता, उसका चेहरा बता देता है कि इसको मेरा समझाना, मेरा टोकना अच्छा नहीं लग रहा है। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय, जगत यानी संसार का, काय यानी शरीर के, स्वभाव दोनों के स्वभाव को क्या क्या करना, संवेग और वैराग्यार्थम, वैराग्य का प्रयोजन बनाओ। प्रयोजनार्थम, प्रयोजन के अर्थ में आया है यहाँ, संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य का कारण है। जगत के स्वभाव को, जगत अपन सब देख रहा है, सब धोखे की ठाटी है, सब नश्वर है, जो पर्याय हैं ये सब मिट जाती हैं, पानी का बलबूजा है, बिजली के समान है, सब धोखे की ठाटी है। बनारसी दास कहते हैं ये संसार क्या है, धोखे की ठाटी है। हाँ, और या जगत ये जिया जग धोखे की ठाटी। और अपनी मरे 12 भावना में कहा, सुतदारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जब बेटे ही अपना नहीं हो रहा है, जिस 25 साल पाल के पाला और बड़ा होने के बाद वही छोड़ के चला जाता है, कोई मतलब नहीं, सब दुनिया का है। तो ऐसा सोच करके संवेग भाव आना चाहिए और वैराग भाव आना चाहिए। संवेग भाव अलग है, वैराग भाव, संवेग भाव यानी उन चीज़ों के प्रति उदासीन भाव, वैराग भाव यानी उपेक्षा भाव। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमत्त के योग से प्राणों का विप्रोपण करना हिंसा है। विशेषण के साथ ही हिंसा माने, प्राण विप्रोपणम हिंसा नहीं, प्रमत्त योगात। अब प्रमत्त का अर्थ क्या, अबुद्धिपूर्वक ले नहीं, प्रमत्त का अर्थ अबुद्धिपूर्वक ही नहीं लेना, अबुद्धिपूर्वक बिना देखे और वो, लेकिन देखते हुए भी प्रमाद हो सकता है। कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो बुद्धिपूर्वक के अबुद्धिपूर्वक, प्री प्लानिंग से कि प्लानिंग से। हाँ, तो लोग कहते प्रमाद का अर्थ, हाँ महाराज हमसे कोई प्रमाद से, भूल से, चूक से, धोखे से कोई हो गई गलती तो क्षमा करियो। जिससे बुद्धिपूर्वक गलती हुई उससे तो क्षमा मांग नहीं रहे। महाराज जी, मैंने कहा भैया मेरे से कोई अपनी झगड़ा ही नहीं हुआ, मेरे पास कोई आता, महाराज जी क्षमा वाणी में आते आप लोग, महाराज जी घड़ी खम्मा क्षमा, मैंने कहा भैया अभी नहीं करूँगा, पहले तो ये बता, तेरा क्षमा मांगना बता रहा है कि मेरा तेरा झगड़ा हुआ है, तो पहले झगड़ा कब हुआ पहले ये बताओ। अरे महाराज कभी धोखे मौके में हुआ हो तो, अरे भाई ये धोखे मौके की बात छोड़ो, पहले जिससे बुद्धिपूर्वक झगड़ा हुआ उसको तो निपटाओ, वहां तो नहीं जाऊंगा मैं। तो प्रमाद का अर्थ अकेला अबुद्धिपूर्वक मत लेना, बुद्धिपूर्वक भी। प्रमाद की परिभाषा क्या है, निष्प्रयोजन, कसाई के वशीभूत। पूज्य जयसेन स्वामी ने प्रमाद की बड़ी बनाई, कसाई के तीव्र हृदय का नाम प्रमाद, कुशलेशु अनादरा, ये परिभाषा जयसेन स्वामी के। कुशलेशु अनादरा प्रमाद है, कुशलता में अनादर करना, यानी जहां जो करना चाहिए था वह नहीं करना ही प्रमाद है, चाहे वो बुद्धिपूर्वक हो अथवा अबुद्धिपूर्वक हो, ऐसा माना जाए। अदत्ता दानम स्तेयम नहीं, असद अभिधान मन्नतम। हाँ, तो इस पे असद अभिधान, असद अभिधान करना, जो है नहीं उसका विधान करना, वस्तु वैसी है नहीं फिर भी उसका विधान करना, ये अन्यत कर रहा है। अन्यत का अर्थ झूठ। असद के अर्थ भी अनेक अर्थ होते हैं। असद का अर्थ जो नहीं है वैसा करना, असद का अर्थ होता है जो कहने योग्य नहीं है वो कहना, असद का अर्थ ये भी है। असद सत शब्द प्रशंसावाची है, प्रशस्तवाची है,
सत्कार्य कर रहे हैं, प्रशंसा। तो यहां असत का अर्थ अकेला यही नहीं कि जो नहीं है उसको कहने का नाम ही झूठ नहीं है, बल्कि है लेकिन कहने योग्य नहीं है, उसको भी कहना झूठ है। वहां अपने आप को सदरना, अन्यथा क्या कहलाएगा? बात तो सही है लेकिन कहना उचित नहीं है। कहने से मामला बिगड़ जाएगा, इसकी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसकी सारी इज्जत धूल मिल जाएगी। मौन रहना, ये कौन सा व्रत है? सत्य व्रत है। देखना कितनी बड़ी बात जैनाचार्यों के है। असत अभिधान का अर्थ ये निकालते हैं लोग कि असत अभिधान जो जैसा है वैसा ही कहना चाहिए, वैसा ही कहना चाहिए। नहीं, कई बार जो जैसा है वैसा नहीं कहना। सत्यमपि विपदे, सत्य भी है और स्वयं पर और दूसरे पर विपदा आ सकती है, दोनों का लेना। यदि सत्य बोलूंगा तो मेरे ऊपर विपदा आ जाएगी, असत्य बोलूंगा तो उसके ऊपर विपदा आ जाएगी। दोनों विपदाओं को टालना, क्योंकि दोनों में कोई हिंसा हो जाए। मैं तो सत्यवादी हूं, जैसे पंडित टोडरमल जी चूक है वहां। दूसरे शब्द भी कह सकते, राजा बहुत प्रिय था, राजा बहुत चाहता था टोडरमल जी। उन्होंने कहा कि आप सत्य की प्रशंसा करो, सत्य की परिभाषा दो, असत्य क्या है इसके नाम लेके मत बोलो। पंडित जी कहा नहीं मैं तो बोलूंगा। हाथी से कुचल के मारना पड़ा। ये समझदारी नहीं थी, ये विवेक नहीं था। मैं मानता हूं कि सत्यवान डरता नहीं है, लेकिन वहां सत्यवान की बात होना चाहिए जहां धर्म का लोप कराया जा रहा हो, जहां यह कहा जा रहा हो कि जैन धर्म मिथ्या है, लिखो इसमें। जहां यह कहा जा रहा है नमोकार मंत्र पर लात रखो, तो फिर तो मर जाना, लेकिन लात मत रखना। जहां यह कहा जा रहा है कि नमोकार मंत्र को सिर पर रखो, लेकिन दूसरे के मंत्र पर लात मत रखो, कहां कह रहे, कहां बुरा कर रहे? ये कहा जाए कि तुम बोलो भारत मुर्दाबाद, तो मत बोलना, लेकिन वो सामने वाला कह रहा है कि तुम भारत जिंदाबाद बोलो, लेकिन साथ में बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। अब दो देखना बात है। तो नैतिकता के नाते सच्चा आदमी हो, वो कहता मैं पाकिस्तान को जिंदाबाद बोल सकता हूं, लेकिन भारत को मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा। इसी प्रकार हम सत्य को अपमानित नहीं करेंगे, असत्य के संबंध में हम मौन हो जाते हैं। यदि टोडरमल जी के बाद जो पंडित जो राजा ने कहा था तुम असत्य के संबंध में मौन हो जाओ, तुम ये नाम लेकर के आलोचना मत करो, मैं राजा हूं, नहीं माने, हाथी की नींद से कुचल करके मरना पड़ा। तो ये कुशलता नहीं कहते, ये असद अभिधान मनर्थम। वो तो झूठ बोला, चला करके झूठ बोला कर, वो तो झूठ बोला। यहां तो हम झूठ बुलवा रहे हैं, उससे बुलवा नहीं रहे हैं, उसके प्रति माध्यस्थ भाव रख रहे हैं। अदत्ता दानम इस्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को स्वीकार कर ले लेना, ग्रहण करना, आदान प्राप्त करना, बिना दी हुई वस्तु को लेना, उसको इस्तेय करे। लेकिन चोरी के अर्थ में ये भी विस्तार देना, बिना दी हुई वस्तु को तो लेना चोरी है, लेकिन जो लेने योग्य नहीं है वो दे रहा है, वो भी चोरी है। दो प्रकार की चोरी होती है, एक तो सामने वाले की वस्तु की चोरी, और एक जो मेरे लेने लायक नहीं है, फिर मैं क्या करूं, सामने वाला दे रहा था मैं ले लिया, नहीं, वो भी चोरी है। इसलिए मैथुन अब्रह्म, मैथुन आदि क्रियाएं सभी जानते हैं, वो अब्रह्म कहलाता है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को यहां परिग्रह कहा। अब यहां लोग मूर्छा का परिग्रह कहते हैं, कई लोग दुरुपयोग करते हैं कि हमें परिग्रह से कोई मोह नहीं है, मूर्छा नहीं है इसलिए परिग्रह नहीं है। नहीं, यहां मूर्छा शब्द इसलिए डाला कि जहां जहां मूर्छा है वहां वहां बाह्य परिग्रह जरूर है, क्योंकि राग द्वेष बिना निमित्त के हो ही नहीं सकते। अब वो निमित्त चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काया से हो। मूर्छा है तो द्रव्य आएगी,
लेकिन द्रव्य परिग्रह है, वहाँ मूर्छा हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे चेलोपसृष्ट मुनि लो, मुनि के ऊपर किसी ने कपड़ा डाल दिया, ध्यान में बैठे थे, वो परिग्रह की कोटि में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ परिग्रह के प्रति मूर्छा है वहाँ बाह्य परिग्रह तो है ही। वस्त्र नहीं भी डला हुआ तब भी अगर उनके भाव हो जाए, मूर्छा है तो बाह्य परिग्रह है, मन में है, वचन में है, काया में है। निशल्यो हो वृत्ति ही, शल्य से जो रहित होते निकल गई है शल्य जिनमें से। शल्य का अर्थ होता है कोई ऐसी व्यक्ति वस्तु के मन में बैठ जाना जो कि निकल नहीं रही, संसार की मिथ्या, माया, मिथ्या और निदान। तो इस प्रकार की शल्य मन में आदे और निरंतर सब 24 दिन सब कुछ करूंगा, मिथ्या छोड़ने को तैयार नहीं, मैं ये चीज़ नहीं छोड़ूंगा। भाई नुकसानदायक है, बिल्कुल नुकसानदायक है, गलत है, गलत है, मर जाओगे मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे गुटखा वाले, अब वो गुटखा वाला कहता है गलत है, हाँ गलत है साहब, ये लिखा है साहब, बीमार हो गए हो जाएगा, कैंसर सब होगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको लग गई तब, ये कहलाती मिथ्या सल। सत्य को जान रहा है, असत्य को पहचान रहा है, लेकिन फिर भी असत्य को छोड़ नहीं रहा है। मायाचारी, माया किसे कहते? माया मिथ्या निदान सल है ना। तो माया हमेशा 24 घंटे मायाचारी, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, मंदिर में है, पूजा में, सब में उसकी वो मायाचारी चलती रहती। कभी कभी करना शल्य में नहीं आएगा। निदान, हर क्रिया में भोगों की अभिलाषा, पूजा कर रहा है तो उसमें भी भोग चाह रहा है, मुनि बना है तो भोग चाह रहा है, माला फेर रहा है तो भोग चाह, 24 घंटे उसका धर्म अधर्म सब कार्यों में संसार की इच्छा बनी रहती है। उसको बोलते हैं निदान सल। निदान सल और निदान बंद दोनों में निदान बंद, निदान सल और निदान ध्यान, ये 3 चीजें होती हैं। निदान सल तो निरंतर बनी रहती है किसी व्यक्ति के लिए, पापियों के लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए, उसकी पूर्ति वो कभी नहीं कर पाते, कर ही नहीं पाते। वो पूरी जिंदगी भर घुट घुट के मरते हैं, वो निदान सल कहलाती है। जिसकी पूर्ति नहीं होगी लेकिन सल है, मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, बस उसी में घुट घुट के मर रहा है। निदान कहलाता है प्राप्त कर लेता है वो, उसके पास इतनी ताकत है कि वो जिसने जो ठान लिया वो प्राप्त कर लेगा। उसने कहा मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए तो मिलेगी, वो चाहता है कि मैं इसको पाके रहूँगा तो पाके रहेगा। एन के एन प्रकार, मुझे 3 खंड का राजा बनना है तो बनेगा वो। तो निदान बंद में वह जैसा चाहता है वैसा करके दिखा देता है, मिल जाता है। और निदान ध्यान कहलाता है अपनी आवश्यकताओं पर निरंतर चिंतन करना, चिंता करना आवश्यकताओं पर। है संसार, बेटी की शादी हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए, व्यापार अच्छा चल जाए तो इस बार मकान बन जाएगा, व्यापार अच्छा चल जाए तो इस बार सम्य शिखर की यात्रा हो जाएगी, व्यापार अच्छा चल जाए तो बढ़िया एक नंदीश्वर दीप मंदिर मैं भी बना दूं, व्यापार चले। अब देखो शल्य लगी है उसको, व्यापार की शल्य है, 24 घंटे भाव कर रहा है, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यदि व्यापार अच्छा हो जाए तो हमारे फलाना व्यक्ति बीमार है, उसकी हम दवाई करा दें, पैसे के कारण से नहीं करा पा रहा हूँ, अभी हार्ट अटैक की बीमारी है, 3 लाख रुपए रखना कहाँ से आए, हे भगवान। व्यापार अभी निदान बंद, निदान शल्य नहीं है, निदान बंद भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये सम्यक दृष्टि है। अपनी जिंदगी की समस्याओं के संबंध में उनके समाधान के लिए वो धर्म करता है, धर्म से याचना करता है, धर्म से भावना करता है, तो उसका सम्यक दर्शन समाप्त नहीं होगा। सम्यक दर्शन में कमी तो आएगी, विशुद्धि, नंबर कम होंगे। नंबर कम होना और फेल होने में बहुत अंतर है। कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे देखो ये शांति धारा कर रहा है बीमारी दूर करने के लिए, सब पढ़ाई में पास होने के लिए, कोई पाप नहीं कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है। गृहस्थ यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाए वो? फिर मिथ्या बौरोली बहरोज में जाएगा, वहाँ पर दुनिया में जाएगा। जैन दर्शन ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुखों की प्राप्ति होता है। बस इतना मत करना कि अनैतिक, अय्यासी के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी संपत्ति पर
अब कोरोना आया है, बीमारी आ गई, अस्पताल में पड़ा है मरीज, कहाँ जाए? शांति धारा नहीं करे तो क्या शराब की बोतल उठाए? हाँ, या तो शराब की बोतल पिए और या फिर भगवान का अभिषेक करे। अभिषेक तो तुमने मना कर दिया, नहीं मानो, ऐसा नहीं। बड़े बड़े सम्यक दृष्टियों को हमने अपनी निजी और पारिवारिक विपत्तियों पर धर्म ध्यान, धर्म क्रियाएं करते हुए देखा गया है। मैना सुंदरी ने अपने 500 पतियों को कुष्ठ निवारण का वाद सोच करके, हम ना श्रीपाल पति और उनके साथी, पति का दूर कर लो, अपन तो ये मान लो, कुष्ठ दूर करने की भावना भाई। सुलोचना ने भी अपनी भावना भाई, शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरणों से, आज की तथाकथ की बातों में नहीं आना। निदान बंद और निदान ध्यान दोनों सम्यक दृष्टि होता है। निदान ध्यान तो नियम से सम्यक दृष्टि को हो सकता है, पंचम गुण स्थान तक निदान ध्यान चलता है। निदान बंद और निदान सल नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होती है। अगार्य नगारस्य। अब ये जो वृत्ति हैं, अब ये पूरा वर्णन करने के बाद जो वहाँ कहा था ना, देश वृत्ति और महावृत्ति, अणुवृत्ति, देश वृत्ति और महावृत्ति, देश सर्वतोणु महति, तो अब यहाँ कहते हैं अगार्य नगारस्य। जो देश वृत्ति है वो अगारी है और जो देश वृत्ति नहीं है, महावृत्ति है, वो अनगारी है, ऐसा मानना चाहिए। अब आप लोग कह सकते हो कि अगार्य यदि देश वृत्ति को कहते हो तो एलक शुल्लक और आरिकाएँ किसमें आएंगी? इनको किसी न किसी रूप में मुनि का लघु रूप माना गया है। आरिका को तो उपचार से महावृत्ति कह ही दिया, लेकिन मुनि जिनका आवास मुनियों के पास ही है उनको उपचार से मुनि कहने में कोई आपत्ति नहीं है। समंत्रभद्र महाराज ने स्पष्ट एलक शुल्लक देश वृत्ति होकर इनको रहने का स्थान कहाँ बताया? तो मुनि वन मित्वा, मुनियों के समूह के बीच में रहते हैं, इसलिए ये दोष उनके ऊपर नहीं जाएगा, सामान्यता लेना चाहिए। अणुवृत्तो गारी, अणुवृत्ति आगारी होता है ना, ग्रह वाला होता है। दिग्देशा नर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। क्या अणुवृत्ति के मात्र 5 ही व्रत होते हैं? तुरंत कहना पड़ा, क्या ये 5 व्रत से ही अणुवृत्ति हो जाएगा? नहीं, आगे कहते हैं दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थदंड और अनर्थदंड व्रत, सामायिक प्रोषदोपात। देखो इनके साथ व्रति शब्द लगाया, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रति। दिग्व्रत देश व्रत से, दिग से, देश से, अनर्थदंड से व्रति होना। दिग यानी दिशाओं को सीमित करना, यम रूप से होता है। दिग्व्रत यम रूप लिया जाता है, हम इन दिशाओं में इतनी इतनी दूरी में नहीं जाएंगे। देशव्रत प्रतिदिन लिया जाता है, नियम रूप होता है। अनर्थदंड सब जानते हैं, निष्प्रयोजन क्रिया करना, सामयिक करना, कम से कम दोनों टाइम सामयिक तो करेगा ही करेगा। प्रोषदोपवास, पर्व के दिनों में उपवास करेगा अथवा एकासन करेगा। उपभोग परिभोग परिमाण, भोगोपभोग में परिमाण करेगा। देखो कितनी बड़ी बात है, भोगने की वस्तु है लेकिन उसमें परिमाण करेगा। कोई दोष नहीं है उस वस्तु करने में, लेकिन परिमाण कर लेगा, मैं इतना ही सोना रखूँगा, मैं इतने कपड़े पहनूंगा, आदि आदि। वो परिभोग किया ने जो प्रतिदिन करने उपयोग में आती हैं उन वस्तुओं में भी सीमा कर लेता है। अतिथि संविभाग, क्या समझते हो मुनियों को आहार देना? क्या समझते हो त्यागी वृत्तियों को आहार देना? ये रोटियां खिलाना नहीं है रे, ये कोई बारात का पंगत नहीं है, व्रत है व्रत। कितनी बड़ी चीज, जैन दर्शन, विश्व के किसी भी दर्शन में किसी को रोटी खिलाना व्रत नहीं हो सकता। जैन दर्शन में वृत्ति को आहार कराना व्रत है, व्रत। व्रत क्या कहलाता है? गुणस्थान बढ़ता है, निर्जरा बढ़ती है, मोक्ष निकट आता है। आहार जैसी क्रिया कर रहा है, आहार बना रहा है, आहार दे रहा है और गुणस्थान बढ़ रहा है। असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ रही है प्रवृत्ति करते समय।
आहार मात्र महानुभाव। मैं तो सदा कहता हूं साधु की भूख मिटाने को आहार कभी मत देना, साधु के लिए आहार मत देना, अपना व्रत मान के देना, व्रत मान के देना। मेरा व्रत है, कोई साधु पर तुम एहसान नहीं कर रहे हो। हाँ, त्यागी वृत्ति को भोजन करा के कुछ नहीं कर रहे, आप अपने व्रत का पालन कर रहे हो। जैसे एक बार मैंने कहा था ना कि हमने चींटी को बचा के कोई एहसान नहीं किया। चींटी कहती बाबा जी क्या बात है, हाँ मैंने तुझे बचा लिया महाराज था। तो चींटी कहती मार के दिखाओ विद्यासागर के चेला हो तो। बोलो, चींटी कहती बाबा जी आपने मेरे लिए नहीं बचाया है, आपने अपना मुनि व्रत बचाया है। मुझे बचा रहे हो इसलिए दुनिया में पूछ रहे हो, मुझे मार के दिखाओ अभी 4 लोगों के सामने, तो मुनि पर एक तरफ रह जाएगा। ओहो, सत्य क्या है। इसलिए मुकुंद कुंद स्वामी कहते करुणा मोह का चिन्ह है कि तुम चींटी को बचाने का भाव कर रहे हो। सत्य तो ये है कि हम अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं, सम्यक दर्शन के अनुकंपा गुण का पालन कर रहे हैं। हम चींटी को कौन बचा रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को भाव आना चाहिए, हम साधु को हार नहीं करा रहे हैं, हम अपने व्रत का पालन कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा का उत्थान कर रहे हैं, हम मोक्ष के निकट जा रहे हैं, हम अपने पापों का क्षय कर रहे हैं। आहार देते समय ये भाव आना चाहिए। और तुम्हें ये भाव आए कि साधु को हार कर रहा हूं तो फिर चौका लगाने की हिम्मत नहीं होती, फिर मनाना पड़ते हैं कमेटियों को, भैया चौका लगाओ बाबा जी आए हैं। कितने महाराज हैं, बोले 5 महाराज दिख रहे हैं। हाँ, एक में चल जाएगा, नहीं कम से कम 5 तो लगाने ही पड़ेंगे। चलो भैया लगाए लेते हैं। हाँ, जिसको ये पता चल जाए कि आहार महाराज को नहीं, ये तो मेरा व्रत है, 5 महाराज आएंगे वो 500 चौके लगेंगे। वही वाली बात जैसे कि तुम्हें लाभ है कि हमें लाभ है। दिन मजदूरी पर वो मजदूर काम क्यों नहीं कर रहा था, उसको क्या लाभ है, और ठेका मिलते क्यों कर गया, मुझे लाभ है। ऐसे ही जब तुम मुनियों को आहार दोगे, मुनि की बुद्धि रख करके दोगे, थकोगे। और जब ये देखोगे नहीं इसमें तो कमाई मेरी खुद की है, तो तुम थकोगे नहीं, तुम अपने आप में आनंद ही आनंद बनाते जाओगे। इस प्रकार से नहीं कर दिया हमने। प्रमत्त योगात प्राम रूपम से मैंने अलग से बताया था कि यहाँ प्रमाद ही साथ है, जीव मर जाता है तो कोई बात नहीं। तो इसमें देखा, हाँ अतिथि संविभाग हो गया ना, अतिथि संविभाग व्रत है, बहुत बड़ी बात। ये शब्द जब आता है देखो 100% पर की क्रिया है, 100% इसमें पर की क्रिया है, यानी साधु को हार करा रहे आप, लेकिन व्रत मेरा पल रहा है, क्रिया उनकी हो रही है। पेट महाराज का भर रहा है, पुण्य हमें श्रावक को बंद हो रहा है। लाभ महाराज को हो रहा है और बेड़ा पार श्रावक का हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। पेट महाराज का भर रहा है और पाप धुल रहे हैं श्रावक के। महाराज को कोई लाभ है या नहीं पता नहीं, लेकिन श्रावक को तो 100% लाभ है, पक्का है। हाँ, महाराज का तो दिवाला निकलता है, तुम्हारी दिवाली मनती है। संपन्नस्य, इस प्रकार से मारणांत कीम सल्लेखनाम जोशिता, मारण अंत की, मरण के अंत में की जाने वाली मारणांत की कहलाती है। मरण से अंत में की, अपत्यार से अण प्रत्यय से वृद्धि हो गई है। मारणांत कीम, मरण के अंत में की जाने वाली जो क्रिया है उसको सल्लेखना बोलते हैं। देखो कितना शब्द डाल दिया, कभी भी नहीं मरना है। मरण सल्लेखना पूर्वक नहीं मरना है, मरते समय सल्लेखना लेना है। सल्लेखना से मरूंगा मैं, किसने कहा? मरूंगा तो सल्लेखना लेकर मरूंगा। मरते समय सल्लेखना लेना अहिंसा है और सल्लेखना पूर्वक मरना हिंसा है। अकाल मरण है, सत्याग्रह है। हमने वहां पर कहा था, उदयपुर के अंदर गोष्ठी हुई थी, मैंने कहाँ लिखा जैन दर्शन में मरने की बात आई, किसने कहा आत्महत्या है? हमारे यहाँ तो स्पष्ट कहा कि मरने का भाव भी आ जाए तो अतिचार है। सल्लेखना के अतिचारों में आता ना,
मरना संसार, मरने का भाव करना भी पाप है हमारे यहाँ। जिस धर्म में मरने का भाव करना पाप हो, वो मरने के लिए कोई क्रिया का उपदेश क्यों देगा? यही उदाहरण दिया था मैंने। बल्कि वहां पर यह है कि मर ही रहे हो तो संलेखना पूर्वक मरना चाहिए, इस सूत्र से। हाँ, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। सम्यक दृष्टि के अतिचार कहते हैं। शंका, जिन भगवान के वचनों में शंका का आना। कांक्षा, धर्म से संसार के विषयों की इच्छा करना। यहाँ ध्यान रखना, कांक्षा के लिए लोग कहते हैं कि गृहस्थ को, फिर गृहस्थ कांक्षा करता है विषयों की, हमेशा कर रहा है। भोजन बनाते ही नमक डाल रहा है, कांक्षा है, रसना इंद्रिय में अच्छा लगेगा। मीठा खा रहा है, रक्षा में अच्छा लगेगा। टीवी में बढ़िया कलर पसंद कर रहा है, ये कलर ठीक नहीं, ये कलर ठीक नहीं, तो कांक्षा तो है उसकी? नहीं, लोग गलत अर्थ लेते, गलत अर्थ लेते। धर्म से संसार की कांक्षा करना, ये कांक्षा कर रहा है, अविरत सम्यक दृष्टि कांक्षा नहीं करेगा तो क्या करेगा? विषय भोगों की कांक्षा करता है, सम्यक दृष्टि करेगा। लेकिन धर्म से कांक्षा करना, धर्म का आलम्बन लेके कांक्षा करना, वो अतिचार में आता है। सामान से तो रहेगा, लेकिन धर्म कर रहा हूं मैं पूजा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं भोग विलासता के लिए, अय्यासी के लिए, ऐशो आराम के लिए, इंद्रिय की विषय कसायों के लिए से जो धर्म करता है और धर्म से इनकी कांक्षा करता है, वो सम्यक दर्शन का अतिचार कहलाता है। विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ क्या गृहस्थ गिलानी नहीं करेगा? क्या वो अपने कपड़े साफ नहीं करेगा? क्या मकान में झाड़ू सब करेगा? विचिकित्सा है, लेकिन धर्म से विचिकित्सा नहीं करेगा। धर्म और धर्मात्मा से घृणा नहीं करना। यहाँ जो की चर्चा चल रही है, मुनियों की नहीं चल रही है, गृहस्थ की चल रही है, श्रावक की चल रही है। तो श्रावक तो विचिकित्सा करता है, गंदगी को उसका इंद्रिय विजय थोड़ी है। धर्म से और धर्मात्मा से घृणा नहीं करना। अधर्मी से करेगा, संसार में गंदगी पड़ी है, नाक बंद करेगा, लेकिन मुनि तन मलिन न देख घृणा। धर्म से और धर्मात्मा से घृणा नहीं करेगा। और यही उदाहरण दिया है उद्यान राजा का कि मुनिराज ने दुर्गंध वमन करने पर भी उसने मुनिराज से कोई घृणा भाव नहीं किया। लोगों को अर्थ लगाने में बहुत चूक करके कारण अनर्थ कर देते, फिर तो सारे ग्रस्त मिथ्या दृष्टि हो गए। क्योंकि हम लोग तो कांक्षाएं करते हैं। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि की प्रशंसा का अर्थ क्या? वास्तविक रूप से कहना, जैन धर्म में जो अतिशय नहीं है वो हमने वहां देखा, हमने दूसरे मत में ऐसा अतिशय देखा है, तो उसमें शक्ति है, उसमें दम है। यहाँ क्या जाते हो तुम, वहां जाओ तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यहाँ तुमने इतने रुपए में शांति धारा ले ली, वहां तो 50 रुपए में एक प्रसाद पहुआ और प्रसाद चढ़ाना था बस। वहां पाव भर प्रसाद में काम हो जाता। 11,000 1 लाख रुपए लग गए। तो इस प्रकार की प्रशंसा करने का नाम प्रशंसा है, अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्थवा। क्योंकि अन्य दृष्टि प्रशंसा का अर्थ क्या हम उनसे द्वेष कर लें, गालियां देना शुरू करें? अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि यानी अन्न को धर्म को पालन करने वाले साधर्मियों की धार्मिक प्रशंसा करना। वैसी नहीं, ये व्यक्ति सज्जन है, ये हमारा व्यापारी है, ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा है, ये हमारा पड़ोसी है, अन्नमति है, हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है। ये अतिचार में आएगा? नहीं आएगा। ये आएगा अन्य दृष्टि पर, धार्मिक दृष्टि से इसका धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा कर रहा है, और मिथ्या है हमें मालूम है, ऐसा मानना। समय का भी ध्यान करना है। संस्था सम्यक दृष्टि अतिचार, सम्यक दृष्टि के अतिचार। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, व्रतशीलेषु यानी व्रत में
शीलों में 5-5 यथाक्रम से जानना चाहिए। अब आगे अतिचार कर रहे हैं, ठीक है, यानी व्रत में और शीलों में, व्रत यानी 5 अणुव्रत और 7 शील व्रतों में जो अतिचार लगते हैं। अभी सम्यक दर्शन का अतिचार का प्रसंग आ गया ना, तो सम्यक दर्शन के अतिचार कहे, अब मैं व्रत के और शीलों के अतिचार कहता हूँ यथाक्रम से। बंद बदच्छेदाति भारारोपणम, भारारोपणान पान निरोधा। बंध कैसे है? हिंसा का, तो बंधन करना, किसी को बांध देना, किसी को भी बांध देना, पशु ही नहीं लेना के लिए, मनुष्य भी, किसी को भी बांध, नौकर चाकर आदि बनना, वध कर देना, उनकी इच्छा के विरुद्ध द्वेष भाव से छेदन कर देना। अब ऐसा मत मानना कि किसान बांधता है पशु को, उसके 2 पर्याय हैं कि एक तो वो गलत कर देगा या फिर मुझे गलत में ले जाएगा। तो वो जो बांध रहा है वो दुष्ट बुद्धि से नहीं बांध रहा है, हाँ, छेदन, यदि थोड़ा बहुत नाक कान छेद रहा है तो वो नहीं, लेकिन द्वेष बुद्धि से बांधना उसके प्रति। इस प्रकार अति भारारोपण, भार तो रोपण करेगा, पशु को पाल रहा है तो भार, लेकिन अति भार शब्द का निषेध नहीं कर रहे हैं पूज्यवर, अति भारारोपण नहीं करेगा। अन्नपान निरोधा, और उसको अन्नपान का निरोध नहीं करेगा। काम तो ले रहा है लेकिन खाने पीने नहीं देता है। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। अब अनित्य सत्य महाव्रत के दोष कितने हैं? मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश देना, ज्ञात में भी, ज्ञात में चला करके झूठा, मुझे मालूम है कि झूठा है फिर उपदेश है। रहो व्याख्यान, दूसरे के रहस्य को उद्घाटित करना, दूसरे की गुप्त बात सुन ली, दूसरे की गुप्त बात देख ली, इधर आओ, देखो 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 वो क्या कर रहा है। ये आदत किन किन की है बताओ? जिंदगी में सब मैं पूछूंगा नहीं, मैंने पहले ही कह दिया, सब लोग अपनी छाती पे हाथ रख कर देख लो, किस किस व्यक्ति ने कभी जिंदगी की दूसरी बात की गुप्त बात को उद्घाटित किया है दूसरों के सामने? कितने % मान लो? 90 के 99, 1-8% तो छोड़ना पड़ेगा। 99% लोगों में ये आदत होती है दूसरे की गुप्त बातों। अरे वो तुम्हें सुनाना चाहता, तुम्हें दिखाना चाहता, तो छुप के क्यों करता? तुमने उसी को उद्घाटित कर दिया। तो ये किसकी भावना में, किसके अतिचार है? सत्यानुव्रत के अनुसार है। दूसरे की गुप्त बातें देखने में भी आ जाएं, सुनने में भी आ जाएं, उद्घाटन नहीं करना, व्याख्यान नहीं करना। कूटलेख क्रिया, कूटलेख क्रिया कहते हैं छल कपट से लेकर झूठे पंपलेटबाजी कर देना, झूठे व्हाट्सएप डाल देना, किसी के संबंध में कोई भी लिख करके डाल दो गुप्त नाम से, तो ये सब लोग क्रिया है कूटलेख क्रिया। न्यास अपहार, न्यास यानी वस्तु जो रखी हुई है, न्यास बोलते हैं छेपण को। कोई तुम्हारे पास वस्तु रख गई है, उसका अपहरण कर लेना, डकार जाना, पछा जाना, इस प्रकार से। हाँ, साकार मंत्र भेदा, साकार मंत्र का अर्थ होता है संकेत, किसी के संकेतों को उजागर करना। तुम बैठे थे, दूसरे ने किसी को यूं किया था, तो तुम कहते मैंने उसी समय देख लिया था, उसने इशारा किया है उसको। तो साकार बोलते हैं कोई संकेतों को, और मंत्र यानी गुप्त को, मंत्र बोलते हैं रहस्यमय। उसने कोई साकार यानी प्रकट, साकार का अर्थ यानी प्रकट, मंत्र यानी गुप्त, उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया, उन बातों को भेद कर देना, उजागर कर देना, साकार मंत्र भेद कहलाता है। स्तेन प्रयोग तदाहृता दान वृद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। अचौर्य व्रत, दूसरे को चोरी करना सिखाना। देखो तुम ऐसा कार्य करोगे कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, तुम ऐसा झूठ बोल देना वो समझ भी नहीं पाएगा। दूसरों को गलत कार्य करने की क्रिया सिखाना। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगा कि कोई को पता नहीं चलेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा।
स्तेन प्रयोग, तदाहृतः, तद आहृतः, यानी जो उनके द्वारा, चोरी के द्वारा जो लाया गया है उसको ग्रहण कर लेना, चोरी के माल को ग्रहण कर लेना। वृद्ध, हाँ कई लोग हैं तो चोरी नहीं करते, लेकिन चोरी का माल खरीदते हैं, ले लेते हैं। मैं तो चोरी को नहीं जाता, तुम चोरी करके लाओ, पर तुम्हारे लिए मैं पैसा दे दूंगा। वृद्ध राज्यातिक्रम, राजा के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध कोई कार्य करना, ये भी चोरी के अंतर्गत आएगा। अब आज राजा ही नहीं है तो क्या करें। लेकिन जैन दर्शन कहाँ धर्म और कहाँ राजा के विरुद्ध में। आप ये नहीं कह सकते कि राजा क्या कर रहा है, कहते विरुद्ध में नहीं चल सकते राजा के। राजा ही विरुद्ध में चल रहा है, इसलिए तुम्हें विरुद्ध में चलना पड़ रहा है, वो बात अलग है। राजा, सही राजा की बात कर रहा हूं। वृद्ध राजा है पर उसके विरुद्ध चलना, विरुद्ध कहाँ है। लेकिन सही राजा है फिर भी उसके विरुद्ध चलना ठीक नहीं। वृद्ध राजा, हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा, हीन अधिक मान उन्मान, इनके दो अर्थों में प्रयोग होते हैं। हीन अधिक मान, हीन मान रखना, अधिक उन्मान रखना। मान के दो अर्थ बता रहा हूं। लेने वाले मान को मान कहते हैं, देने वाले को उन्मान कहते हैं, एक। दूसरा अर्थ है जो नाप करके दिए जाते हैं वे मान हैं, और जो तौल करके दिए जाते हैं, तौलने वाली वस्तु उन्मान। तराजू उन्मान में आएगी। लीटर, पहला, कुड़ई, चौथिया, पोलिया, ये कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मान। तो ऐसा करना चाहिए। तो अब इसमें जो जैसे यदि क्रम लगाते हैं तो हमने कहा हीन, देने वाला मान हीन रखना, मान है देने वाला, देने वाला मान हीन रखना, और अधिक उन्मान, लेने वाला जो वस्तु है उसको बड़ी रखना। यदि इस क्रम में लगाते हैं तो ये बनेगा। बाकी सामान लेन देन के हीनाधिक, यदि हीनाधिक को इकट्ठा लोगे एक शब्द तो फिर मानोन्मान का दूसरा अर्थ ले लेना, और हीन और अधिक को क्रमशः लोगे तो फिर अर्थ ले लेना। हमारे आचार्य से इसके लिए सुनाते हैं कि बनिया क्या कहते हैं, जब कोई माल लेने वाला आ जाए ना, लेने वाला, तो ये छोटी बहू, वो घर में गई, बहू बहू कोई नहीं है घर में, पत्नी अकेली है, लेकिन बुलाएगी छोटी बहू को, तो उसकी शैतानी समझ जाती है किसी को माल देना है तो वो छोटा सा प्याला लाएगी, छोटी सी कुड़ई लाएगी। और जब कोई मतलब लेने देने वाला आवे तो वो बुलाएगा, ए बड़ी बहू। तो ग्राहक समझ रहा है कि तो बहू को बुला रहा है, और वो आगे कहेगी बहू तो काम में व्यस्त है, ये पकड़ो। और बहू है ही नहीं, ना छोटी है ना बहू है। ये बनियों में चलता रहता है। प्रतिरूपक व्यवहारा, प्रतिरूपक कहलाता है उसके प्रतीक के रूप में। जो वस्तु देना थी, हमारे यहाँ प्रतिरूपक बोलते हैं, उसका प्रतिबिंब। असली वस्तु के रूप में नकली वस्तु दे देना। घी है, देसी घी मांगा था, वेजिटेरियन दे दिया, अब दे दिया ठीक है, तो बदल करके नकली वस्तु देना, असली के बदले प्रतिरूपक व्यवहार करना। ये काय का दोष हो गए सब, अचौर्याणु व्रत के हो गए। पर्वभाय करणे त्वरिका परिगृहीता परिगृहीता गमना नंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनवेशा। दूसरों के विवाह करना। अब परविवाह के संबंध में दो तीन बातें आती हैं कि परविवाह का अर्थ क्या लिया जाए। स्वयं विवाह को छोड़कर दूसरों का, यानी अपना विवाह तो कर सकता है व्यक्ति, लेकिन वो दूसरों का विवाह नहीं करेगा। सूक्ष्म व्याख्या इसकी ये होती है, अपने बच्चों का विवाह तो करेगा, लेकिन वो दूसरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तीसरा अर्थ ये निकलता है कि उनके विवाह भी नहीं कराएगा और अपने बच्चों के विवाह के अलावा किसी रिश्तेदार के विवाह में शामिल भी नहीं होगा, अनुमोदना भी नहीं करेगा। लेकिन यह इसलिए नहीं हम उसको मुख्यता दे सकते हैं क्योंकि गृहस्थ है, व्यवहारी है। यदि वो किसी के विवाह में नहीं जाएगा तो उसके विवाह, बच्चों के विवाह में कौन आएगा? इसलिए उसको जाना ही पड़ेगा। बस इतना ही लेना, अपने बच्चों को छोड़ करके
अन्य विभागों को मिलान छाल नहीं करेगा। जाना आना तो मेरी दृष्टि से करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बच्चों का विवाह भी होने वाला नहीं है। हाँ, समाज इतनी हो जाए तो बाद परविवाहकरण इत्वरिका, परविवाहकरण तक लेना। यत्वरिका होते हैं पुंसल, उल्टा, विविचारणी। परिगृहीता अपरिगृहीता, परिगृहित यानी विवाहित, अपरिगृहित यानी अविवाहित। गमन करना, यत्वरिका शब्द डाला है, यानी जो विवाहित है उल्टा है, विचारणी है, अविवाहित है उल्टा है, उनके साथ उनके पास गमना करना। गमन, गमन का अर्थ भी कई लोग कई प्रकार से लेते हैं। गमन का अर्थ होता है उनके साथ संबंध बनाना, गमन का अर्थ होता है उनके साथ बैठना उठना। बैठना उठना शब्द ठीक लगता है, यदि उनसे संबंधी बना लिए तो फिर अतिचार कहाँ रहा। हाँ, इसलिए बैठना उठना, इनके साथ में बैठना, वार्तालाप आदि करना रहे। अनंग कीड़ा, अनंग कीड़ा है अन्य कीड़ा करना। काम तीव्र विनिवेश, काम की तीव्रता, हमेशा काम भोग की इच्छा बनाए रखना, काम की तीव्रता बनाए रखना, ये कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत के दोष हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप भांड प्रमाणातिक्रमा। भांड शब्द इसमें नहीं है लेकिन पढ़ा है मैंने। क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र की सीमा करना, वास्तु प्रमाणातिक्रम रखना, प्रमाण को अतिक्रमण करना, यानी क्षेत्र का प्रमाण करता है वृत्ति। वास्तु मकान आदि का प्रमाण करना। हिरण्य सोना चांदी सुवर्ण। धन्य धान, धन और भी धन है। हिरण्य सुवर्ण के अलावा धन शब्द क्यों दिया? तो धन और भी होता है, रुपया होता है, गोधन होता है, स्त्री धन होता है, क्योंकि इसमें कहीं भी पशुओं का नाम नहीं लिया। दासी दास तो कह दिया, अब पशु को किसमें लें? पहले गायें होती थी, बैल होते थे, पशु है तो उसको धन में लेना। स्त्री को भी नहीं कहा, तो स्त्री को धन में लेना। स्त्री को धन में इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि पहले बहुत विवाह होते थे, बहुविवाह प्रथा थी, तो वृत्ति से कहा गया विवाह की सीमा करो। कितनी स्त्रियों से विवाह करोगे? वो भी प्रतिमाधारी को नियम लेना पड़ेगा, और नियम लेता है। प्रतिमा लेते समय ये नियम लेना पड़ेगा उसको। राजा महाराजा है, धन दौलत को तो ले लिया, मकान जायदाद का ले लिया, स्त्री का भी नियम लेना पड़ेगा। 1 का 2 का 3 का 4 का, तो कितने का तुम? लेकिन विवाहित का, संबंध का नहीं कह रहा हूँ, विवाहित रूप में तो धन धान, धान जाने खाने की वस्तु, दासी दास जानते हैं। कुप भांड शब्द एक छूटा हुआ है, क्यों छूटा? रहस्यमय बात है, क्योंकि आगम में 10 परिग्रहों का प्रमाण होता है। और एक बात और ध्यान में आती है, क्योंकि यहाँ किसके अतिचार कहे जा रहे हैं? मुनि महाराज के, गृहस्थ के? गृहस्थ के। तो गृहस्थ बर्तनों का प्रमाण कैसे करें? आए दिन चम्मच होना, आए दिन ये होना, तो मुझे लगता है कि ये अबुद्धिपूर्वक न छोड़ करके शायद इस प्रसंग में, क्योंकि अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ परिग्रह केवल कहे हैं वहाँ भांड शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ जो भांड शब्द छोड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि भांड शब्द से बर्तनों आदि का प्रमाण नहीं किया जा सकता। चम्मच है, कटोरी है, अब ये जो उपयोग के भांड हैं, बर्तन हैं, तो शायद इन बर्तनों से इनको बरी किया, क्योंकि बर्तनों का ज़्यादा संग्रह होता भी नहीं। 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, और क्या करोगे? इसलिए बर्तनों को यहाँ चलाकर गृहस्थ का प्रसंग है, क्योंकि ये पूरा जो मेरा चिंतन है, आगम से हमें कहीं मिला नहीं, इसके संबंध में किसी आचार्य ने टीका टिप्पणी नहीं की। ये भी नहीं कहा कि यहाँ भांड शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, प्रश्न भी नहीं उठाया। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने, विद्यानंद जी ने तत्वार्थ वृत्ति में, कहीं भी सब में देखा, किसी ने भी इस पर टीका टिप्पणी नहीं की कि यहाँ भांड सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रश्न उठाया। तो मुझे लगता है कि सभी आचार्य, अन्यथा कई लोग आचार्य प्रश्न उठाते, इसलिए उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया कि गृहस्थ को बर्तनों का प्रमाण नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो गृहस्थ है। मात कुप तक उन्होंने ले लिया। कुप का अर्थ होता है उपभोग की वस्तुएं, जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, कपड़े लत्ते आदि हैं, किराने का सामान है, श्रृंगार के सामान है,
इन सब का उन्होंने कह दिया। और भांड शब्द क्योंकि भांड बर्तन के शब्द में ही प्रयोग होता है, इसलिए भांड की सीमा से इनको दूर रख दिया गया। ऐसा शायद ऐसा हो सकता है, ये मेरा स्वयं विचार में आया है। ऊर्ध्वाधस्त्रियक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मरंतरा धानानी। दिग्व्रत जो कहा गया था, उस दिग्व्रत का अर्थ क्या है? ऊर्ध्व अधा त्रियक, ऊपर की सीमा की थी, नीचे की सीमा की थी, त्रियक की, उसका अतिक्रमण कर दिया। व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र जो संकल्प किया था उसमें वृद्धि कर दी। स्मृति अंतर आधानानी, 3 शब्दों से एक बना है। स्मृति यानी जो स्मृति रखना चाहिए थी उसमें अंतर पड़ गया, अंतर को प्राप्त हो गया, यानी विस्मृत हो गया। अब यहाँ भी यह है कि विस्मृति शब्द प्रयोग कर लेते, श्लोक छूटा हो जाता, भूल जाना, विस्मृत हो जाना। लेकिन स्मरण तराधानानी, और एक जगह नहीं कर रहे हैं, 2 स्थानों पे आया ये शब्द। स्मरण तराधानानी 2 बार प्रयोग किया। इसी प्रकार सत्सहस्राणी 2 बार 3 बार प्रयोग किया। एक बार में कोई चूक हो सकती है, 2 बार में नहीं। तो यहाँ उनका यही है, स्मृति में अंतर प्राप्त हो जाना, बाद में स्मृत आ जाना। यदि बाद में स्मृति नहीं आएगी तो फिर वो दोष कैसे मानेगा? ये शब्द का प्रयोग क्यों किया पूज्यवर में? एक विस्मृति शब्द कर देते। तो मेरा इसमें चिंतन है कि यह इतना बड़ा सूत्र बनाने का अर्थ इनका है स्मृत अंतर आधानानी। स्मृति जो आना, स्मृति में अंतर आ गया, समाप्त नहीं हुआ। अंतर किसे बोलते हैं? नहीं, अंतर बोलते हैं जिसको छोड़ा है उस पर पुनः लौटाना। अंतर जब भी बनेगा। यदि छोड़ के, यदि विस्मृति कह देते तो प्रायश्चित कैसे लेगा? अतिचार कैसे बनेगा? याद आ गया, यानी अंतर तो खत्म हो गया, पुनः आ गया, पुनः उसको प्राप्त कर लिया, इसलिए अंतर। इसलिए पूज्यवर ने स्मृति अंतर आधानानी, इस भूला नहीं था, स्मृति में अंतर प्राप्त हो गया। और उसको, अरे मैंने तो यहाँ आ गया, मैं, ये तो मेरे त्याग क्षेत्र का। अब जैसे वो त्याग के बाहर गया और उसको बाहर जाके याद आया किसी निमित्त से, तो उसको स्मृति आ गई कि नहीं आई? पर क्या स्मृति अंतर पड़ गया था? नहीं, भूल गया तो आते क्यों? अंतर आ गया ना। अंतर का अर्थ होता है शास्त्र में पुनः उसको प्राप्त कर लेना, जहां से गया था वहीं लौट के आ जाने का नाम अंतर है। इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया, स्मृत अंतराधानानी, स्मृति अंतर आधानानी। क्योंकि जब कोई आचार्य सूत्र को एक एक शब्द बचाना है और इनके प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें रहस्य जरूर है। ये नहीं कह सकते कि महाराज से भूल हो गई, नहीं, रहस्य है। अब ये रहस्य की तरफ हम थोड़े से पहुंचने का प्रयास किया है। जरूर नहीं कि मैं उनकी तरफ पहुंच गया हूं, लेकिन मैंने प्रयास तो किया है। पूज्यवर को सिद्ध करने के लिए मैंने प्रयास तो किया है। अब भली नहीं पहुंचा हूं तो नहीं पहुंचा हूं। आनयन प्रेस प्रयोग शब्द रूपानुपात पुदलक शेपा। अब देश व्रत आता है। आनयन, अपने त्यागे हुए क्षेत्र की बाहर की वस्तु को मंगाना। प्रेस प्रयोग, भेजना। शब्द, आवाज देके बुलाना। अपना रूप दिखाना। रूपानुपात पुदगलक क्षेपा, रूप को दिखा करके, पुदगलक क्षेपा कंकड़ मार करके एहसास दिलाना। विस्तार बहुत है, संक्षिप्त कर रहा हूँ। कंदर्प कौत कुछ मौखर्य समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोग नर्थक्यानि। कंदर्प कुचेष्टा, कंदर्प का काय से कुचेष्टा करना। कौत कुछ नहीं, कंदर्प यानी मन में, मन में बुरे भाव करना। कौत कुछ कुचेष्टाएं करना। कुत्सित मन में कुटिल भाव, बुरे भाव, कंदर भाव। हाँ, कंदर यानी बुरे भाव, कटु भाव। और कौत कुछ यानी अपनी काय की कुचेष्टाएं करना, बुरी चेष्टा करना। यदवदवा बैठना, यदवा तदवा उठना, काय से चेष्टा करना। और मोखर यानी गलत बोलना, खोटा मन, खोटा काय, खोटा मौन, वचन।
तो मोखरी कैसे बोलते हैं? बोलने को। तो ये तीनों के कंदर्भ से क्या लेना? मन के खोटे, कौत कुछ यानी लिखना काय और कौत कुछ लेना यानी काय की कुचेष्टा, और मोखरी का लेना वचन। समीक्षादि असमीक्षाधिकरण, विवेकहीन कार्य करना, असमीक्ष अधिकरण ऐसा बना। उपभोग परिभोग अनर्थज्ञानी, उपभोग और परिभोग के माध्यम से अनर्थ करना। भोग की वस्तुओं को संग्रह कर लिया, अब खाना थोड़ा सा था और बाजार से सब्जी बहुत लेके आ गए। उपभोग की वस्तुएं संग्रह करके रख लेते हैं। चलो अब शिखर जी गए हैं, कोई चीज़ चाहिए है कि नहीं, अब लाए हैं तो ले लो, 2-4 डाल लो, डर ही रहेंगे। हाँ, वृत्ति को ऐसा नहीं कर सकता। वृत्ति को ये कर, माल खरीदते समय ये कहना पड़ेगा ये काम कब आएगी। काम की तो कोई पता नहीं है, लेकिन लेके डाल लो, नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से दे जाते हैं। हाँ हाँ, तो कोई दे जाते हैं, चलो रख लो काम। नहीं, आपको याद है कि काम आएगी, हाँ 1 साल बाद काम आएगी, लेकिन उस समय ये वस्तु मिलेगी नहीं, क्योंकि हम शिखर जी आएंगे नहीं। तो फिर ले सकता है वो अनर्थ दंड में नहीं आएगा। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत अनुपस्थानानि। योग, योगों में, योग यानी मन वचन काय का दुष्ट प्रणिधान, वही वाली बात है कि दुष्ट। अब ये कौन सा व्रत आ गया? अनर्थ धन है, सामायिक सामायिक सामायिक। तो सामायिक में मन वचन काय का दुष्ट प्रणिधान करना। प्रणिधान बोलते हैं क्रिया, संकल्प, विकल्प, प्रणिधान। योग मन वचन काय का ये अनादर से सामायिक करना। सामायिक में बैठ तो रहा हूं और क्या करूं, चिड़चिड़ापन। और अनादर, हाँ, स्मृति अनुपस्थान, भूल जाना, अनुपस्थित हो जाना। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे सामायिक का समय हो गया, मैं तो भूल गया। हाँ, सामायिक पाठ नहीं, सामायिक पाठ कोई सामायिक के अंतर्गत नहीं आता। पढ़ते हैं वो हमारी मर्यादा है। सामायिक को बोलना है। यहाँ सामायिक पाठ हमारा नियम नहीं है, सामायिक का नियम है। अब सामायिक जिस विधि से की जाती है उस विधि के उस सामायिक को भूल जाना, ऐसा करना। अप्रत्यवेक्षतः प्रमार्जित उत्सर्गादान संतोपक्रमणानादर स्मृत रूपस्थानानि नानी। अब ये क्या है? प्रोषधूपवास है। अप्रत्यवेक्षितः, अप्रमार्जित, किसमें लेना? उत्सर्ग, आदान और संसर्ग, इन तीनों में लगाना। उस सर्ग में अप्रत्यवेक्षितः प्रमारिता, बिना देखे परिमार्जन किया, दुष्ट परिमार्जन किया, अनादर से परिमार्जन किया, परिमार्जन किया ही नहीं। इस प्रकार के क्यों नहीं किया? हमारा आजकल उपवास था, अंतरा हो गया। अब क्या करो महाराज, पीछे क्यों नहीं रहे? अब महाराज हाथे उठाते नहीं महाराज, आप पीछे उठाने की बात कर रहे हो। तो उपवास नहीं करना श्रेष्ठ है, पीछे उठाना जरूरी है। प्रोष्ठ उपवास में तो होता है ऐसा, लेकिन नहीं होना चाहिए, अतिचार के अंतर्गत आएगा। संस्तर उपक्रमण, संस्तर को उपक्रम का अर्थ क्या होता है? बिछाना, उठाना। उठाते समय, बिछाते समय वो 4 कार्य, परिमार्जित आदि नहीं किए, वो 4 कार्य लगाना। और स्मृति अनुपस्थानानि, यानी हमें पता ही नहीं लगा कि आज 14 है, हमें पता ही नहीं चला कि आज प्रोषधोपवास है। अष्टमी 14 को भूल गए तो प्रतिमा काय के लिए ली है? प्रतिमा ली है तो अष्टमी 14 को ध्यान रखना चाहिए। भोजन करने के बाद आगे हमें 14 ही थी आज, पता ही नहीं। 2 से अतिचार है, नहीं भूलना चाहिए। सचित्त निक्षेपापिधान पर्व विदेश माश्चर्य कालातिक्रम। सचित्त संबंध सम्मिश्र विषदुपक्वाहारा। पहला भोग का नियम है, दूसरा उपभोग का। भोग की वस्तुओं में
सचित्त वस्तु का भक्षण करना, सचित से संबंधित वस्तुओं का भक्षण करना, सचित्र मिश्र वस्तुओं का भक्षण करना। देखो ये तीन चीजें लेना, सचित का, सचित संबंध का और सचित मिश्र का। ये तीनों वस्तुओं का अपने आप में, क्योंकि ये जो वस्तुएं एक बार भोगने में आए वो भोग कहलाते हैं। तो ऐसी सचित वस्तु खा लेना, सब्जी आदि जो हैं ये, और उनके संबंध सचित नहीं थी लेकिन सचित से संबंध था, मिला हुआ था। अभिसह दुपक्वहारा, तो अभिसह बोलते हैं अधपका कच्चा, दुष्टपक बुरा पका हुआ, बहुत पका हुआ। हाँ, यानी या तो पका हुआ नहीं है या पका हुआ। अब इसमें पके और अपके की कोई प्रमाण नहीं है। जो चीज, कुछ चीज़ें एक तार पे पकती हैं, कोई दो पे पकती हैं, कोई थोड़ी ही पकाई जाती, कोई ज़्यादा पकाई जाती है। तो उसमें ये नहीं कहना कि इतना % का पका हुआ होना चाहिए। रोटी को पकाने के बाद दोबारा से उसको पका लिया, डबल ठंडा हो गया फिर गर्म कर लेना, ऐसा बदलो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मात इतना ही है, दुपक्क का अर्थ होता है अधिक पका हुआ, जितना अनिष्टकारी। बस दुपक्का रहना अनिष्टकारी। अब कोई चीज़ इतनी पकाई जाती है, काढ़ा है, अब उसको इतना पकाना कि वो आधा रह जाए, 1/4 रह जाए। अब ऐसे ही तुमने कड़ी को बना लिया कि कड़ी कब बनेगी, जब पकते पकते 1/4 रह जाए। तो कड़ी क्या लपटा के लपटी बनी, क्या पता नहीं क्या बन जाएगी। तो अब सब दुपक्वार से सब लोग बहुत गलत लेते हैं। दुपक्क का अर्थ है जो चीज़ जितनी पकना चाहिए उससे अधिक पकाना। और अधिक पकाना कब माना जाएगा, जब अनिष्टकारी हो। और अभिसव यानी कई वस्तुएं कम पकाई जाती हैं, ज़्यादा पकाने से वो अनिष्टकारी हो जाती है, कड़वी हो जाती है। तो उतनी पकाओ जितना पकाना चाहिए। जो वस्तु का जितना पकाने में वो इष्टकारी महसूस हो उतना ही पकाना चाहिए। द्वारा पकाना या नहीं पकाना, इसका ऐसा कोई अर्थ नहीं। बहुत सारी वस्तुएं द्वारा गर्म की जाती हैं, वृत्ति भी करता है, ऐसी बात नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। सचित निक्षेपा प्रधान पर्व विदेश माश्चर्य कालाति क्रमा। सचित निक्षेप प्रधान, अब उपभोग का सचित खाना, सचित में रखना। अब प्रधान का अर्थ क्या होता है, अपिधान यानी ढांकना। पर्व विदेश, दूसरों को ऐसा उपदेश देना। पर्व उपदेश नहीं, दूसरे की वस्तु का देना। हाँ, अतिथि संभाग है ना। तो पर्व विदेश, विदेश यानी यहाँ व्यापार। पर वस्तु को देना, अपनी वस्तु तो छुपा के रख ली, दूसरे का उसका उसकी वस्तु चला दो, अपनी तो बची रहने दो, कल अपन काम आएगी। हाँ, पर विदेश माश्चर्य। हाँ, हो सकता होता होगा तब तो लिखा है, मुझे तो पता नहीं भाई। हाँ, अपनी वस्तु बचा लो, दूसरे की दे दो। माश्चर्य कालातिक्रम, माश्चर्य भाव रखना, देते समय आहार देते ईर्षा भाव से देना। कालातिक्रम, काल का अतिक्रम करके देना, जिस समय देना चाहिए उस समय नहीं दिया। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरण, जीवन की मरण की, देखो हमने कहा ना, जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं। मित्रानुराग, पूर्व में जो हमारे मित्र आदि थे, अब मैं चला जाऊंगा, अभी मेरे सब छूट जाएंगे, ऐसा नहीं। सुख अनुबंध, है ना, जो हमने पहले जो भोगे थे उन सुखों को। और अनुबंध का अर्थ भी होता है कि सुख के साथ अनुबंध करना, भाव करना, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। निदानानि, मुझे ये मिलना चाहिए। अनुबंध के दो अर्थ होते थे, पूर्व में भोले हुए सुखों का याद करना अथवा अनुबंध करना। और निदान का अर्थ है मुझे ये मिलना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, अनुग्रह निमित्त, अनुग्रहार्थम तो स्वस्याति सर्गोदानम, स्वयं के लिए और पर के लिए, दोनों के लिए अनुग्रह हो। स्वस्याति, और अपनी वस्तु का उत्सर्ग करना, त्याग देना, उसको दान बोलते हैं हम। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। दान ऐसे नहीं फलता है। देखो कितनी बड़ी बात, जैन दर्शन का असाधारण लक्षण है। दान देने से मतलब नहीं, विधि यूं पटक के दिया है कि विधि पूर्वक दिया है, आह्लाद भाव से दिया, सम्मान भाव से दिया, नवदा भक्ति पूर्वक दिया, विधि का फर्क पड़ता है। द्रव्य, द्रव्य कैसा दिया,
अच्छे भाव से दिया कि चोखे भाव से दिया, वो द्रव्य कैसा है, वस्तु जो वस्तु दे रहे हैं वो कैसी है, दात्री दाता कैसा है, क्या वो देने योग्य है, देने वाले को सोचना चाहिए क्या मैं देने की पात्रता रखता हूं। मुनि महाराजों को आहार जिसको देना चाहिए वो ही देवे, यदि वो देने का पात्र नहीं है, शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, दुनिया भर के और व्यसन आदि कर रहा है, तो उसको स्वतः ही आहार नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसका फल विपरीत होगा। पात्र हर किसी को दे देना, पात्र देना चाहिए, हर किसी को आहार नहीं दिया जाता, हर किसी को दान नहीं दिया जाता। दुनिया को बांट देना अलग चीज है, दान देना धर्म है, पात्र है कि नहीं, हाँ ये सबसे बड़ी चीज है। कुंद भगवान ने कहा तुम्हारा बीज चोखा है लेकिन खेत खोटा है तो बीज चला जाए। इसी प्रकार जिस किसी को दान देना नहीं, पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, अरे क्या हो गया ये, तो पिछी कमंडल में भर दो दान, वो पात्र है कि नहीं, वो चर्या का पालन कर रहा है कि नहीं। पात्र को दान देने से जितना चोखा पात्र होगा, जितना चोखा खेत होगा, उसमें उतनी ही फसल अच्छी आएगी। जितने चोखे पात्र को तुम दान दोगे आपका दान भी फलेगा। तो देने वाला भी चोखा हो और लेने वाला भी चोखा हो तो माला माल हो जाओ। और दोनों में एक खोटा है तो मान लो साधु चोखा है लेकिन देने वाला श्रावक खोटा है, तो यानी खेत तो अच्छा है लेकिन बीज खोटा है, तो दोनों में नहीं होना चाहिए। बीज चोखा है तो खेत भी चोखा होना चाहिए। इस प्रकार से ये 7वां अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें आश्रव के उन कारणों को होने से बचाता है जिन कारणों से आश्रव होता है। इस प्रकार से यह महावीर भगवान की जय।